किए थे related to nuclear physics. So we have discussed basic concepts related to structure of nucleus, binding energy और energy of reaction. ठीक है, these things, and we had also discussed threshold, kinetic energy etc. है ना. तो देखिए हम कुछ क्वेश्चंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना. इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है ना. व्हाट शुड बी द आंसर. सर एक चीज रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलो. सर वो एटॉमिक के एंड में आपने एक बोला था कि डाउट क्लास रखेंगे या फिर क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, उसका करा देंगे अभी. हाँ सर। ठीक है, तो देखो ये जो है ना हम शेयर कर रहे हैं, इरोडोव की बुक है ये. ठीक है, इरोडोव की बुक में इस टॉपिक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं. देखो जैसे बाइंडिंग एनर्जी इसमें डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना. और मतलब एक जस्ट एक फॉर्मूला लिखा हुआ है. ये बाइंडिंग एनर्जी वो हम लोग लिखे थे ना लास्ट क्लास में, इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटसेट्रा, ठीक है ना. वही लिखा हुआ है, ठीक है. और ये क्या बोलते हैं, रिएक्शन बताया जा रहा है कि दिस इज काइंड ऑफ रिएक्शन. ठीक है, ये मतलब एनर्जी ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है ना. एंड आफ्टर दैट थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हम लोग लिखे थे ना, वो फॉर्मूला है यहाँ पे. देखो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इनकमिंग पार्टिकल एट विच एंडोथर्मिक, एंडो एनर्जी को एंडोथर्मिक लिखा हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्शन बिकम्स पॉसिबल. तो ये जो लिखा है ना वो सिर्फ नॉन रिलेटिविस्टिक को लिखा है, ठीक है ना. रिलेटिविस्टिक वाले को नहीं लिखा है. तो इसमें होपफुली ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, हो सकता है, ठीक है. तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है. यहाँ पे देखो दिया हुआ है, हम ये पिछले बैच में भी हम कराए थे इस क्वेश्चन को, ठीक है. दिस क्वेश्चन आई थिंक कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. ये किसी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है. इसको देखिए आप लोग जरा क्विकली बताइए इसका क्या आंसर आएगा. What kinetic energy must a proton possess to split a deuteron whose binding energy is Eb equal to 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. ये क्वेश्चन उसी तरह से लास्ट क्लास में जैसे हम लोग एक ड्यूट्रॉन था, उसका बाइंडिंग एनर्जी बी दिया हुआ था, है ना. और हम लोग एक इंसिडेंट कर रहे थे फोटोन, ठीक है ना. और फोटोन का फिर पूछा गया था एनर्जी कितना होगा. तो याद है हम लॉजिकली बताए थे कि उसका जो एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी. तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा. व्हाट काइनेटिक एनर्जी मस्ट ए प्रोटॉन possess to split a deuteron whose binding energy is 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. ये क्वेश्चन सिमिलर टू दैट क्वेश्चन है जो गेट 2024 में पूछा गया था, और लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे और बताए थे कि टीएफआर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना. उसी के जैसा क्वेश्चन है ये. आप लोग जरा एक दो मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है ना. एक बार जो कॉन्सेप्ट बताया गया ना उसी से रिलेट करके बताना होगा, ठीक है ना. व्हाट शुड बी द आंसर. ठीक है, बस सिंपल देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना, इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. ठीक है. व्हाट काइनेटिक एनर्जी मस्ट ए प्रोटॉन possess टू स्प्लिट ए ड्यूटेरॉन whose बाइंडिंग एनर्जी इज 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. बहुत ही ये मतलब. नॉन नॉन रिलेटिविस्टिक केस है ना। नहीं वो तो तुम समझ सकते हो, मतलब वो हाँ अगर मान टू लो पॉइंट पूछा टू जाए. हाँ 2.2 इसका बाइंडिंग एनर्जी है ना, तो देखो ऐसा है हाँ प्रोटो कि हमें देखो 2.2 अगर ये ड्यूटेरॉन है, ठीक है ना. और 1H2 ऐसे लिखा हुआ है ड्यूटेरॉन. तो इसका बाइंडिंग एनर्जी जो है ना वो दिया हुआ है 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इसका बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है ना. तो देखिए इसको अगर पूछा जाता है ना व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द ड्यूटेरॉन,
बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन यही होता है, दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट, ठीक है। तो 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से इसको ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि इट इज बीइंग ब्रोकन बाय एन इंसिडेंट प्रोटॉन। तो देखो क्या है कि अ, हम लोग इस तरह का सिचुएशन है यहाँ पे कि ये ड्यूटेरॉन है मान लो, ठीक है ना, दिस इज ड्यूटेरॉन, और इधर से आ रहा है प्रोटॉन, ठीक है ना, ये प्रोटॉन आ रहा है। तो ये आकर इसको हिट कर रहा है, तो हिट करने के बाद क्या होगा सिचुएशन कि इसमें जो है ना, ये जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन भी यहाँ पे हो सकता है, फिर ये जो दो थे ना ये, और ये सब इधर ऐसे मूव कर रहे होंगे, दे ऑल आर मूविंग, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो प्रोटॉन है ना, या हो सकता है प्रोटॉन रिक्वायल कर गया, जो भी है, ठीक है ना। तो देखो क्या है कि क्योंकि इन दोनों में स्पीड आ गई ना, तो प्रोटॉन इज नॉट ओनली ब्रेकिंग इट, बाद में कुछ स्पीड भी प्रोवाइड करेगा ना, क्योंकि अगर स्पीड नहीं प्रोवाइड करेगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन का वायलेशन हो जाएगा। तो इसीलिए इट इज प्रोवाइडिंग सम स्पीड ऑल्सो, दैट्स व्हाई energy of the proton required for breaking will not be just 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, देखो ये कैसे होता है जानते हो, कि जैसे ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसको आपने ब्रेक किया, ठीक है ना, मान लो आपने इसको एनर्जी दिया ऐसे, इतना एनर्जी दे दिया 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये ब्रेक हो जाएंगे ऐसे, और ये दोनों जो है ना, ये भी रेस्ट में होगा और ये भी रेस्ट में होगा। अगर ऐसे ब्रेक करते हो आप कि इनको ब्रेक कर दिया लेकिन दोनों रेस्ट में है, तो फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक विल बी 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मिनिमम एनर्जी होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है कि ये आकर के स्ट्राइक कर रहा है ना, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ये सब मूव कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ना यहाँ पे, वो डेफिनेटली मोर देन 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्योंकि हमको सिर्फ ब्रेक नहीं करना है बल्कि इसको एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो इसमें देखो आप ज्यादा से ज्यादा जितना भी एनर्जी देंगे तो ब्रेक तो करेगा ही। तो इसमें जैसे क्वेश्चन में मिनिमम वर्ड यूज नहीं किया है, ठीक है ना, इसमें बोला जा रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड, तो हम बोलेंगे कि मिनिमम इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, और उससे ज्यादा हम कुछ भी देंगे ना, देन ऑल्सो इट विल ब्रेक, ओके। तो बस थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी निकालना है आपको, ठीक है ना। तो हम लोग थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी निकालना है, इसमें काइनेटिक एनर्जी का जो है ना, काइनेटिक एनर्जी का थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो हम लोग थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखे थे लास्ट क्लास में? क्यू ब्रैकेट में माइनस क्यू माइनस था क्यू। ना, वन हाँ माइनस है ना, वन प्लस प्लस, और ये मास ऑफ प्रोटॉन मतलब अपॉन मास ऑफ टारगेट। हाँ, मतलब यहाँ पे जो रेस्ट वाला, पार्टिकल तो स्ट्राइक कर रहा मूविंग है वाला। ना, हाँ, जो यस पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है तो प्रोटॉन है, और यहाँ पे मास ऑफ ड्यूटेरॉन हो जाएगा, इसको डी लिख देते हैं, है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू वैल्यू इस रिएक्शन का निकालते हैं। तो क्यू वैल्यू आप लोग को पता है कि ऐसे लिखा जाता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है ना, इसलिए ऐसे लिख रहे हैं रिएक्टेंट, सम ऑफ दी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये लिखना होगा। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट जीरो। में क्या है, ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, पार्टिकल्स हैं, ये सभी पार्टिकल्स का कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन का आप ध्यान रखोगे, कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगा, देयर इज नो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन। तो इन सभी का जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, तीनों का जीरो हो जाएगा, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में एक प्रोटॉन था और ड्यूटेरॉन था, यहाँ पे ये ड्यूटेरॉन है और ये प्रोटॉन है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन का जीरो हो जाएगा, ड्यूट्रॉन का तो दिया हुआ है 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे क्यू वैल्यू जो आ रहा है ना, वो इतना ही आ रहा है, माइनस 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया। अब हमको थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है ना। तो के थ्रेशोल्ड जो यहाँ से निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस क्यू था ना, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा 2.2, और यहाँ पे वन प्लस, ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्यूटेरॉन, ठीक है ना। तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन लगभग मास 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होगा, लगभग इतना ही होगा ना। यस ड्यूट्रॉन में सर। क्या है, वो तो हम बताए थे ना कि आपको कभी बाइंडिंग एनर्जी वगैरह जब नहीं निकाल रहे हो ना, यू आर नॉट डूइंग कैलकुलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसका जो मास नंबर, ड्यूट्रॉन का मास नंबर देखो 2 है, तो बस रफली 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन लिख दो। तो बस यहाँ से देखो ये जो है ना, इतना हो जाएगा 2.2 और मल्टीप्लाइड बाय थ्री 3 बाई बाई टू। टू, तो आंसर आ जाएगा 3.3। 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, क्योंकि ये 1.1 हो जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसमें मिनिमम एनर्जी है, ध्यान रखेंगे, दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए ड्यूटेरॉन, ठीक है ना। तो ये तो ऐसा आंसर है ना कि ये तो याद भी रह सकता है कि ड्यूटेरॉन का बाइंडिंग एनर्जी 2.2 होता है, और उसको ब्रेक करने के लिए मिनिमम एनर्जी जो मतलब किसी इंसिडेंट प्रोटॉन का जो होता है ना,
वो फिर इतना हो जाता है 3.3। लेकिन आप ध्यान रखोगे ये इंसिडेंट प्रोटॉन के लिए है, या इंसिडेंट न्यूट्रॉन भी होता है ना तो भी आंसर यही होता, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास लगभग इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हो जाता क्या बोलते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, कि व्हाट शुड बी एनर्जी ऑफ सम अदर ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर मास फिर उस स्ट्राइकिंग पार्टिकल का आप डिफरेंट लिखोगे ना, तो आंसर डिफरेंट होगा फिर, ठीक है। ऑल राइट, मतलब डिफर करेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा मतलब डिफर कर जाएगा दूसरे ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6.272 है, ठीक है ना। तो यही था ना, हाँ, ठीक है, पेज नंबर 283 है। तो इसका आंसर होगा हमारा, लगता है 365 के आसपास। हाँ देखो, अच्छा 272 था, है ना। हाँ देखो ये है ना, 6.272 3.3 मेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी बोला जा रहा है, इससे ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, मिनिमम इतना होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखो यहाँ पे पेज नंबर कितना था, 283 था, है ना। हाँ, तो देखिए इसमें जो है ना इरोडोव की बुक में, जैसे इसी इस टॉपिक के बहुत सारे, ये देख रहे हो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखो इरोडोव की बुक से करा देते हैं आज, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लेंगे। देखो इसमें जो है ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, कोलिजन, जो मैकेनिक्स में पढ़ते हैं ना, कोलिजन का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन को कराया जा सकता है, मतलब किया जा सकता है, ठीक है ना। कोलिजन थोड़ा सा मैकेनिक्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे देखो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, देखो ये दिस क्वेश्चन, ये इस बार आईआईटी जेई एडवांस में आया था, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आईआईटी जेई एडवांस 2025 में। देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन का लैंग्वेज उसमें अलग था, देखो ऐसे लिखा हुआ है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एंगल थ्रू विच ड्यूटेरॉन इज स्कैटर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन विथ एन इनिशियली स्टेशनरी प्रोटॉन। मतलब जो स्ट्राइकिंग पार्टिकल है वो ड्यूट्रॉन है, और स्टेशनरी पार्टिकल जो है प्रोटॉन है। तो देखो ड्यूटेरॉन जो होता है ना, उसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास का डबल है लगभग, ठीक है ना। तो हम सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि देर इज ए पार्टिकल इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि देर इज ए पार्टिकल ऑफ मास 2m, इट इज स्ट्राइकिंग ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, और कोलिजन जो है वो इलास्टिक है, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तुम लोग इस क्वेश्चन को, मतलब ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, इसमें कोई भी मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स के मतलब सेक्शन में दिया हुआ ये क्वेश्चन, मगर न्यूक्लियर फिजिक्स का कोई भी यूज नहीं है, एक सिंगल यूज भी नहीं है न्यूक्लियर फिजिक्स का, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो जस्ट हम दिखाते हैं लैंग्वेज आप लोग को, जो जेई में इस बार पूछा गया था, जस्ट ए मिनट, ठीक है ना। हमने जानते हो इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे अपलोड किए थे, तो किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था उसमें कि ये क्वेश्चन इरोडोव का है। तो मुझे लगा इरोडोव में तो हमने कभी देखा नहीं है, ठीक है। फिर बाद में हम न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन देख रहे थे ना, तब मुझे ध्यान में आया कि अच्छा ये न्यूक्लियर फिजिक्स में है। एक मिनट, पेपर 2000। तुम लोग इसको जो है ना एक बार अटेम्प्ट जरूर करोगे खुद से, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मतलब फिर भी एक बार अटेम्प्ट करके देखोगे ये क्वेश्चन, देखो ये, आई डोंट नो, ये 2025 है ये। अच्छा नहीं, ये कुछ और खुल गया है, जानते हो ये नहीं है, जस्ट अ मिनट, जेई एडवांस।
अच्छा मेरे पास पेपर ही नहीं है 2025 का। हाँ देखो इसमें फिगर बना के दिया था, ठीक है ना, देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ना, आप लोग देखो रिलेट करोगे। देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट के से बढ़ेगा ये। देखो ये है ना, इन a scattering experiment a particle of mass 2m collides with another particle of mass m, है ना, which is initially at rest. Assuming collision to be perfectly elastic, maximum angular deviation of heavier particle as shown in the figure in radian cells, ठीक है। तो ये आंसर दिया हुआ ऑप्शन इसका करेक्ट है, डी ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार अटेम्प्ट कर लोगे, न्यूक्लियर फिजिक्स इरोडोम में दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं, बस लैंग्वेज चेंज है, उसमें ड्यूटेरॉन बोला गया है और प्रोटॉन बोला गया है, ठीक है। तो अटेम्प्ट कर लोगे इसका, जो है ना सॉल्यूशन हमने अपलोड कर रखा है, वो क्या बोलते हैं, जो हमारा एक दूसरा चैनल है ना, जिसमें हम जेई के क्वेश्चंस अपलोड करते हैं जनरली, उस वाले में इसका सॉल्यूशन हमने अपलोड किया है, ठीक है। एक्चुअली जानते हो, तुम्हें बता रहे हैं कि हमने उसका इसका सोल्यूशन क्यों अपलोड किया, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सर लोग जो कितना जेई, स्लाइड हो गया? ये फर्स्ट स्लाइड है, ठीक है, एक क्वेश्चन कराया है। जानते हो जेई ओके को सर। जो लोग पढ़ाते हैं ना, हमने देखा कि वो लोग भी इस क्वेश्चन में स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब बहुत अजीब अजीब तरीके से सॉल्व कर रहे थे, पूरा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा दिया था एकदम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कराया है बिना सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, ठीक है। चलो तो एक दो तो क्वेश्चन और हम लोग सर वो एक बार देख ये लोगे। क्वेश्चन लिखिए। ये तो यही तो क्वेश्चन था, ये वाला ये क्वेश्चन, तो तुम लोग जेई एडवांस का देख लोगे ना, थोड़ा पेपर पूरा देख लिया करो, एक क्वेश्चन पे फोकस नहीं किया करो। क्वेश्चन जो है ना, ये यही क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एंगल थ्रू विच ड्यूटेरॉन इज स्कैटर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन विथ एन इनिशियली स्टेशनरी प्रोटॉन, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग देखिए कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक है ना। अ, जैसे ये सब तो कोलिजन वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो जैसे कभी देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जा सकता है, ठीक है ना, इसलिए हम इस टाइप का, देखो इसमें चार पांच क्वेश्चन एक टाइप का दिया हुआ है, तो उसमें एक क्वेश्चन कम से कम डिस्कस कर देते हैं। देखो इसमें लिखा है ना, राइट द मिसिंग सिंबल डिनोटेड बाय एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है ना, जैसे ये रिएक्शन दिया हुआ है, अब इसमें पूछा जा रहा है एक्स क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि देखो ये बोरॉन है, बोरॉन से एक्स इंटरेक्ट कर रहा है, तो अल्फा पार्टिकल और बेरिलियम बन रहा है, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल एंड बेरिलियम, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन देखो ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है कि बोरॉन है, उससे एक्स इंटरेक्ट किया तो अल्फा पार्टिकल और बेरिलियम बन गया, ठीक है ना। तो बोरॉन का कुछ मास नंबर दिया हुआ था, एक्चुअली इसके आइसोटोप्स होते हैं ना, देर आर आइसोटोप्स, तो इसलिए, अच्छा मेरे पास हार्ड कॉपी भी है, तो हार्ड कॉपी से देख लेते हैं, ठीक है ना, हीरोडोफ का। तो देखो इसमें जो दिया हुआ है ना, ये एक मिनट कहाँ है, हाँ ये बोरॉन 10 दिया हुआ है, ठीक है ना, बोरॉन 10, और बेरिलियम जो है ना, बेरिलियम 8 दिया हुआ है, ठीक है ना, बेरिलियम का मास नंबर 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में एक्स क्या होगा, व्हाट इज एक्स, ठीक है। तो देखिए बोरॉन जो है, मतलब ये जो शॉर्ट शॉर्ट नोटेशन इसको कहते हैं, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट इस चीज को करता है कि बोरॉन से एक्स इंटरेक्ट किया तो इससे बन गया अल्फा पार्टिकल और प्लस बेरिलियम, ठीक है ना, बेरिलियम बन गया। तो बोरॉन का मास नंबर देखिए 10 दिया हुआ है, हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। अल्फा पार्टिकल इसका मास नंबर आप जानते हो 4 होता है, एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है, हीलियम न्यूक्लियस है ना, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। हीलियम प्लस प्लस होता है, दैट इज अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर इतना हो गया। बेरिलियम का मास नंबर 4 होता है और इसका, सॉरी, एटॉमिक नंबर 4 होता है और मास नंबर इसका 8 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इससे तो क्लियर पता चल जाएगा अब हमें, हम लोग बताए थे ना पिछली क्लास में कि मास नंबर कंजर्व होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स जो है ना, एक्स के लिए यहाँ पे मास नंबर जो है ना वो 2 आएगा, क्योंकि इधर 8 + 4 12 है, तो 10 + 2 आना चाहिए। और इसमें z जो होगा ना, एक्स के लिए z जो होगा, z इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए आप लोग कि ये 6 है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, z शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है।
तो क्या होगा ये, व्हाट इज इट? ये हाइड्रोजन का आइसोटोप। तो ड्यूटीरियम ड्यूटेरियम। हो गया है ना, इट इज यस। ड्यूटीरियम, ठीक है। सो सो इट इज ड्यूटीरियम, ठीक है। तो ये ड्यूटीरियम होगा, ऑलराइट, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखो कभी आ जा सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखोगे थोड़ा, ठीक है ना। ऑलराइट नाउ, तो देखो यहाँ पे, तो ये बाकी जो क्वेश्चंस है ना, ये तीन चार इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखो हम करा रहे हैं इसमें, ठीक है। इसमें जानते हो कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे, जो इसके लास्ट में टेबल दिया हुआ है, ठीक है ना। उस टेबल को यूज करके, मतलब आप देखोगे ना इरोडोव की बुक में लास्ट में जो है ना कुछ टेबल दिया हुआ है, ठीक है। ये पेज नंबर 282 है, देखो हम दिखा रहे हैं आप लोग को। यहाँ पे लास्ट में जो है ना, देखो यहाँ पे टेबल ये सब दिए हुए है ना, देखो ये एलिमेंट्री पार्टिकल का लाइफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर पता नहीं, इतना ही दिया हुआ है टेबल में, और कुछ नहीं है। क्या क्या दिया हुआ है इसमें? चार्ज, आइसोटोपिक स्पिन, एलिमेंट पर मास दिया हुआ है। अच्छा, मुझे लग रहा था कि और भी चीजें हैं। नहीं है, और भी शायद है, और ये सब फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ है लास्ट में टेबल में। ये तो ईएमटी का आ गया है ना, ये यूनिट वगैरह दिया हुआ है, प्रीफिक्स दिया हुआ है, और हाफ लाइफ दिया हुआ है, नहीं है दिया हुआ, देखो है ना, ये सभी एक्सेस मास वगैरह दिया हुआ है ना, तो इसी से मतलब ये निकल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना। तो हाँ, ये सब दिया हुआ है, देखो एक्सेस मास ऑफ एटम, मतलब वो पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह जो हम लोग पढ़े थे ना, पैकिंग फ्रैक्शन में जो था ना मास डिफरेंस, मास और एटॉमिक मास का डिफरेंस, ठीक है ना। तो वो सब दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना, मतलब अपना नोटेशन के तरीके से। तो इसलिए जानते हो, इसको यूज करके ही, मतलब मास ऑफ लाइट एटम्स ये सब दिया हुआ है ना, तो इसको यूज करके क्या बोलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें लिखा है ना, मेकिंग यूज ऑफ टेबल्स ऑफ एटॉमिक मासेस, तो ये बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, ठीक है ना। तो एक्चुअली इसमें यही ना, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला जो था ना, उसमें मास ऑफ ऐसा होता है ना कि z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, n टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस मास ऑफ दिस न्यूक्लियस, है ना, ऑक्सीजन न्यूक्लियस। तो मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस जब हम करते हैं, ठीक है ना, तो वो तो हमें रिक्वायर्ड होगा ना। तो मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो वो टेबल से देखेंगे ना, तब हम बता पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह क्वेश्चन तो हम करा भी चुके हैं क्लास में, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन हम ये करा देते हैं आप लोग को, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ना, फाइंड द डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन बोरॉन न्यूक्लियस, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज डिफरेंस, ठीक है ना। इसमें लिखा जा रहा है, फाइंड द डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन बोरॉन न्यूक्लियस, ठीक है ना, बोरॉन 11 है। और फिर पूछा जा रहा है एक्सप्लेन। देखो इसमें ए न्यूट्रॉन लिखा हुआ है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, मतलब एक तरह से ए प्रोटॉन, मतलब एक एक तरह से आप कह सकते हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हमें निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और फिर बताना है कि व्हाई देयर इज डिफरेंस, ओके। तो देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखो है ना, डिफरेंस हमें निकालना है, डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आगे हम लोग न्यूक्लियर फोर्स वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, लेकिन इतना तो आप सभी जानते हो कि देखो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो है ना, जैसे ये न्यूक्लियस है, तो जैसे न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में सिर्फ स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, जो कि अट्रैक्टिव, जिसे न्यूक्लियर फोर्स भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। सो देयर इज न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन्स विच बाइंड्स देम टुगेदर, जो दोनों को टुगेदर बाइंड किया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रोटॉन है, जैसे मान लो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगता है विच इज अट्रैक्टिव इन नेचर। तभी प्रोटॉन तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से फ्लाई अवे नहीं हो रहे हैं ना, द प्रोटॉन्स आर नॉट फ्लाइंग अवे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, बिकॉज देयर इज सम न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स, ओके।
तो यहाँ पे देखो क्या प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है जो उनको बाइंड किया हुआ है, उसको एक दूसरे से दूर जाने नहीं दे रहा है, ठीक है। बट प्रोटॉन के बीच में कोलम्बिक रिपल्शन भी तो है, तो कोलम्बिक रिपल्शन उसको थोड़ा पुश भी कर रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रोटॉन को जो है ना न्यूक्लियस से निकालना ज्यादा आसान है, क्योंकि उसमें एक रिपल्सिव फोर्स भी है प्रेजेंट। न्यूट्रॉन में सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना वो स्मॉलर देन होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ठीक है। तो जो डिफरेंस आएगा ना दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लग रहा होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो बोला जा रहा है ना, तो उसमें रीजन भी पूछा व्हाई देयर इज डिफरेंस। तो दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ कोलम्बिक रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि देयर इज कोलम्बिक रिपल्शन there is coulombic repulsion between protons, ठीक है, ड्यू टू विच, ठीक है, ड्यू टू विच protons are slightly less bound, प्रोटॉन जो है ना स्लाइटली लेस बाउंड है, ठीक है, कंपेयर टू, ठीक है ना, कंपेयर्ड टू न्यूट्रॉन, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, देयर इज कोलम्बिक रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स ड्यू टू विच प्रोटॉन्स आर स्लाइटली लेस बाउंड कंपेयर टू न्यूट्रॉन, ठीक है। तो डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल टू डिफरेंस इन कोलम्बिक एनर्जी, ठीक है ना। सो डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डिफरेंस इन कोलम्बिक एनर्जी, ठीक है, डिफरेंस इन कोलम्बिक एनर्जी। ऑलराइट, तो हम लोग, तो डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डिफरेंस इन कोलम्बिक एनर्जी। एक दिन हम लोग क्या बोलते हैं आर एवरेज पिछले क्लास में कैलकुलेट किए थे ना, जिसमें हम लोग ऐसे मान रहे थे कि डेंसिटी मान लो कांस्टेंट है, ठीक है ना, ऐसे डेंसिटी इज कांस्टेंट, ऐसे मतलब यहाँ पे रो नॉट है यस सर। अर्थ तक। तो उसमें आर एवरेज कितना निकला था, कैन यू मेंटेन? 3/5 R. 3/5 आर निकला था, नहीं नहीं वो आर स्क्वायर निकला था, वो आर स्क्वायर निकला था ना। आर एवरेज देखो कितना निकला था, एक बार नोट्स में देख लो, नोट्स थ्री में बाई फोर आर थ्री बाई Yes, बाई फोर आया फोर था sir. ना। 3/4 हाँ, R. तो हाँ वो आर स्क्वायर वाला मुझे ध्यान में रहता है कि वो 3/5 आता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखो इसमें क्या होगा कि जैसे आप ऐसे सोचिए, तो आप लोग समझ पा रहे हैं ना डिफरेंस जो बाइंडिंग एनर्जी में होगा ना, आगे चल करके हम लोग न्यूक्लियर मॉडल डिस्कस करेंगे ना, तो उस टाइम इस चीज को आप लोग और पढ़ोगे कि जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। तो उसमें जैसे न्यूक्लियर इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी डेवलप होता है, ठीक है ना। फिर कोलम्बिक रिपल्शन है, सरफेस टर्म है, ठीक है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एसिमेट्री टर्म, ठीक है। सो दे आर वेरियस टर्म्स ओके प्रेजेंट इन बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो मतलब इतना तो क्लियर है कि न्यूट्रॉन्स के बीच में सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन प्रोटॉन में रिपल्शन हो रहा है, तो उतना बाइंडिंग एनर्जी रिपल्शन की वजह से जो एनर्जी डेवलप होगा ना, वो उतना एनर्जी वो पॉजिटिव एनर्जी होगा। और अट्रैक्ट देखो जनरली क्या होता है, अट्रैक्शन से जो एनर्जी डेवलप होता है ना वो नेगेटिव एनर्जी जनरली होता है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं रिपल्शन से जो एनर्जी डेवलप होता है पॉजिटिव होता है। जैसे आप ऐसे भी देखो ना, एक चार्ज प्लस है और एक चार्ज माइनस है, तो इनके बीच में जो कोलम्बिक एनर्जी होता है तो ऐसे लिखते हो ना Q1 × Q2, तो माइनस क्यू स्क्वायर हो जाता है अपॉन 4πε0 r, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। वही अगर दोनों माइनस होगा तो प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, दोनों प्लस होगा तो भी प्लस आएगा। मतलब रिपल्शन से पॉजिटिव एनर्जी आता है और अट्रैक्शन से जो है ना नेगेटिव एनर्जी आता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन में तो मतलब अट्रैक्शन है तो रिपल्सिव मतलब नेगेटिव एनर्जी आएगा, प्रोटॉन में भी अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, उससे नेगेटिव आया है, लेकिन क्या बोलते हैं रिपल्शन जो कोलम्बिक रिपल्शन है उससे पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है, तो उतना इसीलिए कम हो जाता है प्रोटॉन का बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना। तो डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डिफरेंस इन कोलम्बिक एनर्जी। तो हम लोग प्रोटॉन का जो है ना कोलम्बिक एनर्जी लिखेंगे। तो मतलब इस क्वेश्चन में देखो ऐसे लिखा है ना, एक प्रोटॉन, ठीक है ना,
ठीक है। तो एक प्रोटॉन जो है ना यहाँ पे देखो ऐसा है ना कि बहुत सारे इससे इंटरेक्ट कर रहा होगा, इट इज इंटरेक्टिंग विथ, ठीक है ना, वेरियस, ठीक है, न्यूक्लियाई, ठीक है ना। तो ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए, नहीं मतलब एक प्रोटॉन अदर प्रोटॉन से इंटरेक्ट कर रहा होगा ना, तो ऐसे लिखेंगे, एक प्रोटॉन का चार्ज हो गया ई, ठीक है ना, दिस इज द चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, और रिमेनिंग ये कौन सा एलिमेंट था, बोरॉन था ना, दिस इज बोरॉन 11, ठीक है ना, तो बोरॉन 11 है, ठीक है ना। तो ये अदर प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो अदर प्रोटॉन कितने हो गए इसमें, बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है, ठीक है ना। तो रिमेनिंग 4 बच जाएंगे, तो 4 ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुलोम्बिक एनर्जी यूसी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो Q1 इंटू Q2 हो गया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, ठीक है ना। तो आर जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, सो दैट विल बी, लेट अस राइट आर एवरेज लिख देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा होगा ना, कुछ प्रोटॉन नजदीक नजदीक होंगे, कुछ प्रोटॉन दूर दूर होंगे, तो ऑन एवरेज एक आर एवरेज लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा देखो 4 ई स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर एवरेज हम लोग कैलकुलेट किए हुए थे, दैट इज 4/3 आर, ऐसे लिख देते हैं, 4/3 आर, नहीं कितना था, 3/4 आर है ना, 3/4 आर, यस सर। ठीक है। तो यहां से आप देखिए कि ऊपर में आ जाएगा 16 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये किसी एक प्रोटॉन का अदर प्रोटॉन के साथ कोलॉम्बिक एनर्जी इतना आ जाएगा, ठीक है ना, दिस इज द कोलॉम्बिक एनर्जी, ऑलराइट। या तो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, देखो यहाँ पे, चलो ठीक है ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एक मिनट, एक तरीका तो ये है निकालने का, एक तरीका ये ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट हम जो है ना, एक दिन हम लोग आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बताया था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो वही तो कोलॉम्बिक एनर्जी है, हम उससे भी निकाल सकते थे डायरेक्टली, है ना। तो उससे निकाल करके और वो पूरा टोटल एनर्जी है, और फिर हम उसको मास नंबर से डिवाइड कर सकते थे, ठीक है, पर न्यूक्लियॉन करने के लिए। तो सर वो 3/5 में आ रहा था, 3/5 KQ² अपॉन आर। हाँ हाँ, वही सेल्फ वही एनर्जी वही कह ऑफ रहे, स्फीयर। हाँ वही वही कह रहे थे, उसी उसी से निकाल देते हैं, ठीक है ना। लेट अस कैलकुलेट दैट, ओके। तो सेल्फ, जैसे इसमें कोलॉम्बिक एनर्जी जो था ना वही लिख लेते हैं, कोलॉम्बिक एनर्जी हम डायरेक्ट लिखवा भी चुके हैं ना, तो उसी को लिख देते हैं, 3/5 KQ² और बाई आर, तो आर की जगह आर एवरेज लिख देते हैं, ठीक है ना, ये, ठीक है। तो देखो यहाँ से आ जाएगा 3/5, और के इज 9 × 10⁻⁹ ऐसा हो गया, और Q², तो इसमें चार्ज जो है कितना है, 5 ई है, 5 ई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट, एंड डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। यहाँ पे आर एवरेज है, तो आर एवरेज हम लोग यहाँ पे 4/3, नहीं 3/4 आर लिख देंगे, ऐसा हो गया ये, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये अभी समझ लो एसआई यूनिट में सब कुछ हमने पुट पुट किया है। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो 3/5, और अच्छा 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा लिख दो कि दिस विल बिकम 4/5 इंटू 9 × 10⁻9, ठीक है, एंड हियर वी गेट 25, एंड एक ई से डिवाइड कर दोगे ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे एक ई का वैल्यू बच जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−19, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू लिखना है, तो आर का वैल्यू आप ऐसे लिख दोगे, लगभग 1.2 फर्मी होता है ना, तो फर्मी मीटर, तो 10⁻15 हो जाएगा, 1.2 ऐसे था ना, 1.2 इंटू, है ना, A⁻1/3, तो A11 है यहाँ पे, ठीक है ना, 11⁻1/3, हम आर का वैल्यू ये यूज कर रहे हैं, R0 और A⁻1/3, ठीक है ना। तो R0 का वैल्यू ये लिखा गया है 1.2 फर्मी मीटर, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव एक्चुअली। तो यहाँ से आप कैंसिलेशन करेंगे ना, तो ये 20 और इंटू 9 × 10⁻, और फिर एक 1.6, ठीक है ना। अब पावर्स देख लेते हैं, देखो 19 से माइनस होगा तो 10, मतलब कितना बचेगा, 10⁻−10, ये ऊपर आएगा ना, तो 10⁻5 बच जाएगा, ठीक है ना। और डिवाइडेड में यहाँ पे बच जा रहा है 1.2, और मल्टीप्लाइड बाय 11⁻1/3, ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। तो ये कोलॉम्बिक एनर्जी निकल रहा है, ठीक है ना। तो
आंसर जनरली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह में लिखा रहता है, क्योंकि 10 पावर 5 आ रहा है ना, 10 पावर 6 तो बन ही जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसको जो है ना एक जीरो इसका वाले इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये 18 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1.2 एंड 11 टू टू पॉइंट दावर टू हो वन जाएगा ये। थर्ड ठीक है ना, इतना, ठीक है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है ये पूरा कैलकुलेट करने से? नहीं, इसमें 11 की पावर 1/3 2.2 आ रहा है। अच्छा 2.2 आ रहा है, तो इसको जरा roughly। कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना, ये कैलकुलेट करके देख लो कितना आ रहा है ये। तो 18 ये ज्यादा टफ नहीं है कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो यू कोलम्बिक जो निकल रहा है यहाँ पे, यू कोलम्बिक इज इक्वल टू, ये तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 दूना 12 6 3 18 और 2 बचेगा ना, पॉइंट पॉइंट इसका कैंसिल कर देंगे तो पॉइंट, अच्छा ये 24 बन जाएगा, पॉइंट हटेगा ना, 3 8 24, नहीं, दो, 3 इधर आ जाएगा और इधर से, हाँ 2 16, हाँ 24 आ जाएगा ये, ठीक है। सो दिस इज 24 डिवाइड बाई 11 टू द पावर 1/3, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसको देखिए जरा क्या आ रहा है कैलकुलेट करने से, ठीक है। तो ये तो निकल गया, चलो यूसी कोलम्बिक एनर्जी, हम इसको पर न्यूक्लियन, क्योंकि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का बोला गया था ना, डिफरेंस क्या है, पर न्यूक्लियन निकाल देते हैं, क्योंकि जनरली डिस्कशन जो होता है ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का होता है। तो ये बन जाएगा 24 और डिवाइड बाई, ए का वैल्यू भी 11 है, 11 इंटू और यहाँ पे 11 टू द पावर 1/3 हो टेन जाएगा, पॉइंट सेवन नाइन में आ रहा है। ठीक है। 10.79 है ना, तो उसको अब हम डिवाइड कर रहे हैं 11 से। अच्छा 11 से डिवाइड करें या हम लोग प्रोटॉन का निकालना था ना, तो पर प्रोटॉन अगर निकालते हैं 5 से, क्योंकि न्यूक्लियॉन मतलब ये न्यूट्रॉन को भी कंसीडर हो रहा है, ऐसी बात नहीं है ना, कोलम्बिक इसमें क्या होता है, सिर्फ प्रोटॉन कंसीडर होता है ना। इसको प्रोटॉन से डिवाइड कर दो, क्योंकि समझ में आ रहा है ना, ये कोलम्बिक एनर्जी प्रोटॉन का होता है, इसमें न्यूट्रॉन का कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो हम जेड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा हमसे गलती हो गया, कोलम्बिक इंटरेक्शन में न्यूट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो अगर हम एक प्रोटॉन का निकालना चाहते हैं ना, तो हम जेड से डिवाइड करेंगे, वी विल हैव टू डिवाइड बाई जेड, ठीक है ना, और जेड यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितना बता रहे थे, 10.7 और डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 0.2 और ये लगभग 1, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। सर 2.1 आएगा। अच्छा 2.1 आएगा है ना, यस सर। 2.158 कितना आ रहा है, 2.15 8। मेगा, अब जो भी आ रहा है, ठीक है ना, टू दिस मच मेगा हाँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। यस सर। नहीं ये 10.7 आया था है ना, तो टेन इसका पॉइंट आंसर, सेवन नाइन 10.79 है। ठीक है जो भी आ रहा है, तो ये 2.15 मतलब लगभग इतना आ रहा है, 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आ रहा है, ठीक है। देखिए इसका आंसर कितना है, टू पॉइंट फाइव सेवन है, ये पेज नंबर शायद 365 पे था। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 0.257. 2.257, 0.257. हाँ 0.257 ये, हाँ यही है। इसका आंसर 0.22 मेगा इलेक्ट्रॉन, हमारा 10 का फैक्टर से डिफर कर रहा है आंसर, आंसर इज डिफरिंग बाय फैक्टर ऑफ 10। कहीं पे हमारा कोई जीरो का 2.2 के आसपास हो गया है आंसर, लेकिन ये जो है ना लगभग 2.2 हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन ये फैक्टर ऑफ 10 से डिफर क्यों कर रहा है, कहीं पे देखो जरा, जीरो मिसमैच तो नहीं हुआ है, ऐसा कैलकुलेशन तो कोई डिफिकल्ट था नहीं इसमें है ना, कैलकुलेशन वाज नॉट डिफिकल्ट, हम लोग जीरो से तो मिस डिफर नहीं करना चाहिए आंसर।
चलो एक बार तुम लोग कैलकुलेशन देख लोगे इसका, ठीक है ना, हम भी देख लेंगे। इसमें जो है ना आना चाहिए तो आंसर, हमको भी ऐसा लग रहा है ना कि इसका आंसर इतना ज्यादा। एक मिनट है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी में कितना आ रहा है, 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो लगभग ड्यूट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी है ना। इतना ज्यादा डिफरेंस एक्चुअली नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये आंसर इतना नहीं आना चाहिए, आंसर 0.2 के आसपास ही आना चाहिए, ठीक है। एक बार आप लोग चेक कर लोगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गया हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पेज नंबर 282 पे है क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है ना हम क्लास में जो डिस्कस कर चुके हैं उसी पे बेस्ड है, ठीक है ना। आप लोग डायरेक्ट जो है ना ये सभी कर लोगे। देखो जैसे लिखा हुआ है ना, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सेपरेशन ऑफ नियॉन न्यूक्लियस इन टू अल्फा पार्टिकल्स, है ना, एंड कार्बन न्यूक्लियस, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग में नियॉन है, बाद में दो अल्फा पार्टिकल बन रहा है और कार्बन बन रहा है, ठीक है ना। इट इज नोन दैट बाइंडिंग एनर्जीज पर न्यूक्लियन, ठीक है ना, पर न्यूक्लियन, इन सभी का बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है। तो हम इस इन सभी से देखो क्या है, क्यू वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो क्यू जो आएगा ना यहाँ पे, देखो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दिस इनटू दिस न्यूक्लियाई बोला जा रहा है ना, इसमें जानते हो क्यू जो है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्यू वैल्यू जो होता है ना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करके आप निकाल लोगे। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो क्यू निकाल लोगे, क्यू नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो जितना जो भी आंसर नेगेटिव में आएगा ना, आंसर में आपको पॉजिटिव लिखना होगा कि हमको इतना ही एनर्जी सप्लाई करना है, ठीक है ना। तो बस डायरेक्ट क्यू वैल्यू निकाल दोगे इसका, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट एटॉमिक मास इन एटॉमिक मास, कैलकुलेट इन एटॉमिक मास यूनिट्स। अच्छा, एटॉमिक मास यूनिट में मास निकालना है, मास ऑफ लिथियम एटम। तो देखो जैसे मास ऑफ लिथियम एटम मतलब किसी भी न्यूक्लियस वगैरह का या एटम का मास जो हम लोग निकालते हैं वो इस तरह से लिखते हैं ना, Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। फिर क्या बोलते हैं, ठीक है, N टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी N टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऐसे लिखते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी जो दिया हुआ है ना, इसको माइनस कर दोगे, ठीक है ना। अब देखो ये जो मास दिया हुआ है ना, ठीक है ना, इसमें क्या बोलते हैं, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो आंसर तो पहले मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। फिर उसको हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ना कि वन एटॉमिक मास यूनिट होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एटॉमिक मास यूनिट में चेंज करने के लिए आपको 931.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो भी पहले मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ऐड करके बाइंडिंग एनर्जी माइनस करके आंसर आ जाएगा, उसको फिर डिवाइड कर दोगे 931 से, ठीक है ना। देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑल राइट, तो ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखो हम लोग इससे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना, हम लोग एक बार TFR का क्वेश्चन था वो डिस्कस किए थे, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ये देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ, फाइंड द एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इफ बाइंडिंग एनर्जीज आर नोन टू बी दिस एंड दिस। तो फिर ये डायरेक्ट हो गया, क्यू वैल्यू निकालना है, एनर्जी ऑफ रिएक्शन मीन्स क्यू वैल्यू, ठीक है ना। बस क्यू वैल्यू निकाल दोगे आप लोग, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना, जब अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें एंगल वगैरह दिया हुआ है, तो ये जो है ना मतलब थोड़ा सा मतलब ये उस तरह का क्वेश्चन है जो हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं ना, इसमें कोलिजन वगैरह कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोलिजन वही जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, जो पूछा गया था इसमें JEE एडवांस में, ठीक है ना, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। देखो जैसे इसमें क्या लिखा हुआ, फाइंड द एनर्जी ऑफ रिएक्शन। एनर्जी ऑफ रिएक्शन मतलब क्यू वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। नाइट्रोजन इंटरेक्ट कर रहा है अल्फा पार्टिकल के साथ और प्रोड्यूस होगा प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन। तो इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इनकमिंग अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। एंड तो देखो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना वो नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी है, क्योंकि आप जानते हो प्रोटॉन का ही जो मास है ना, उसको जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं तो 938 होता है। तो 938 के कंपैरिजन में 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत कम काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, आप समझ रहे हो ना।
हम लोग जो लिखते हैं प्रोटॉन का मास वो 938 है, न्यूट्रॉन का मास 938 है, तो अल्फा पार्टिकल का मास तो 938 मल्टीप्लाइड बाई 4 होगा, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। 3600 के आसपास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है इन कंपैरिजन टू रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है, तो इसीलिए ये नॉन रिलेटिविस्टिक माना जाएगा, ठीक है ना। And the proton outgoing at angle 60 degree to the motion direction of the alpha particle has kinetic energy, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इसमें जो दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है 2.09 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख रहे हो ना, नाइट्रोजन को स्ट्राइक किया अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है ना, और इससे प्रोटॉन और ऑक्सीजन बन गया। अब इसमें बोला जा रहा है एंड दी प्रोटॉन आउटगोइंग एट एंगल, प्रोटॉन 60 डिग्री एंगल पे जा रहा है, और उसका जो है ना हमें बताया गया है ये काइनेटिक एनर्जी इतना दिया हुआ है 2.09, ठीक है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि इसका रिएक्शन मतलब क्यू वैल्यू निकालना है। तो देखो आप क्यू वैल्यू जो हम लोग बताए थे ना, तो क्यू वैल्यू में ऐसे भी बताया गया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में देखो दो ऑब्जेक्ट है, प्रोटॉन और ऑक्सीजन है, तो अगर हम प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी तो दिया हुआ है इसमें, अगर ऑक्सीजन का काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं ना तो हमें क्यू वैल्यू निकल जाएगा। तो बस इसमें क्या होगा, काइनेमेटिक्स जो सॉरी कोलिजन का कॉन्सेप्ट लगा करके हमें सिर्फ निकालना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो फिर वहां से क्यू वैल्यू हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग जैसे इसमें देखो अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन को स्ट्राइक कर रहा है, प्रोटॉन और ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है ना। लेट्स सी। क्वेश्चन ऐसा है, देखिए ये अल्फा पार्टिकल है, ये आकर के स्ट्राइक कर रहा है नाइट्रोजन को। अब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, अब ये जो है ना इसके बाद इधर चला गया एक प्रोटॉन, ठीक है ना, और इधर कुछ एंगल पे आएगा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आ गया, ठीक है ना, दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखिए इसमें दिस एंगल इज गिवन टू बी थीटा, दिस एंगल इज सपोज फाइव, हम इसको फाइव बोल देते हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल को टी अल्फा बोला गया है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन को टीपी बोला गया है, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन को टीओ बोल देते हैं, हमें टीओ बेसिकली कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें देखिए ये एंगल नहीं दिया हुआ है फाइव, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखो ये कोलिजन का क्वेश्चन है, कोलिजन चाहे आप मैकेनिक्स में पढ़िए या न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, ठीक है ना, कंजर्वेशन मोमेंटम जरूर अप्लाई होता है, ठीक है ना। यू कैन ऑलवेज अप्लाई कंजर्वेशन मोमेंटम, कंजर्वेशन मोमेंटम का कहीं पे वायलेशन नहीं होता है, ध्यान रखोगे। पर्टिकुलरली मतलब वायलेशन नहीं होने का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि कंजर्वेशन मोमेंटम हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है ना। कंजर्वेशन मोमेंटम का वायलेशन नहीं होता है, मतलब अगर आपको कंडीशन पता चल रहा है कि मोमेंटम कंजर्वेशन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे, तो कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई होगा। तो पार्टिकल पार्टिकल कोलिजन जो होता है ना, तो उसमें देखो कंजर्वेशन मोमेंटम के लिए हम लोग जानते हो ना, ये कहते हैं कि जब किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स इज जीरो, तो उसका नेट मोमेंटम जो होता है, नेट मोमेंटम ये कंजर्व्ड होता है, दिस नेट मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो यहाँ पे पार्टिकल पार्टिकल कोलिजन है, एक दूसरे को स्ट्राइक कर रहे हैं, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे उसका सम जीरो हो जाएगा। तो इफ सम ऑफ द एक्शन रिएक्शन फोर्स इज जीरो, देन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट रिमेन कंजर्व्ड, ओके। तो टोटल मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कंजर्वेशन मोमेंटम लगाकर मेनली हमको ये काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग ये तो आपको पता चल रहा है कि इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व है ना, ये सभी जो एनर्जी दिया हुआ है 4 इसका दिया हुआ है, इसका 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस है ये, ठीक है ना। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो लिखा जाता है, जैसे टी अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो पी स्क्वायर अपॉन 2m ऐसे लिखना होगा। तो पी लिखने के लिए 2m एंड टी लिख देंगे, है ना, दिस इज 2m एंड टी, ये मोमेंटम हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप लोग अब देखो हमें हिंट तो दे ही दिया, तुम लोग अप्लाई करके इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो हम लोग इसमें ऐसे देखेंगे कि इस साइड देखो इसका मोमेंटम पीओ हो जाएगा, और इस साइड इसका मोमेंटम जो है ना, ये प्रोटॉन है, इसका मोमेंटम को पीपी बोल देते हैं, ठीक है ना, इसका मोमेंटम को पी अल्फा बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा होगा कि देखो यहाँ पे दिस डायरेक्शन वी विल कॉल एक्स डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है ना, दिस डायरेक्शन वी विल कॉल वाई डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसमें कंजर्वेशन मोमेंटम पहले एक बार एक्स में अप्लाई कर देते हैं और एक बार वाई में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे, देखो सम ऑफ मोमेंटम इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम फाइनल इन एक्स डायरेक्शन। तो इनिशियल मोमेंटम जो है ना वो पी अल्फा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना, और फाइनल मोमेंटम लिखेंगे तो एक्स डायरेक्शन में देखो इसमें ऐसा हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन पीपी कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस मोमेंटम ऑफ ऑक्सीजन पीओ और कॉस फाई लिख देते हैं, ठीक है ना,
समथिंग लाइक दिस। तो इसको इधर ले आते हैं, ठीक है ना। देखो पी अल्फा माइनस पी पी कॉस थीटा, और इसमें पी ओ कॉस फाई, ऐसा ये पी ओ बच जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे लिए अननोन है, अननोन को हम एक साइड कर दे रहे हैं। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। सॉरी, ये तो हम लिख ही चुके हैं यहाँ पे, है ना। वी आर अप्लाइंग कंजर्वेशन मोमेंटम, ठीक है ना। तो अच्छा, लिखे नहीं थे हम, यहाँ लिख देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन मोमेंटम वाई डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो पी इनिशियल का सम इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू पी फाइनल का सम इन वाई डायरेक्शन, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। पी फाइनल सम इन, तो इसको हटा देते हैं, या चलो यहीं पे लिखते हैं, ठीक है ना। तो पी इनिशियल का सम वाई डायरेक्शन में 0 है। देखिए ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है उसी उसी डायरेक्शन को हम एक्स मान लिए, ठीक है ना। अब इसका देखो फाइनल में लिखोगे ना, तो इसका वाई कंपोनेंट लिखोगे तो पी पी, ये प्रोटॉन का मोमेंटम है, ठीक है। एंड साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा, और इसका मोमेंटम वाई डायरेक्शन में लोगे ना, इसका कंपोनेंट प्लस फाइव में जा रहा है तो इसका कंपोनेंट माइनस फाइव में जा रहा है, तो माइनस पी ओ, और ये हो जाएगा साइन फाइव, ठीक है। ऐसा हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ से कि P इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ से पी ओ साइन फाइव आ रहा है, दैट इज इक्वल टू पी पी और साइन थीटा, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो हमें तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इसका चाहिए ना, उससे फिर रिएक्शन एनर्जी ऑफ रिएक्शन तो निकल ही जाएगा। तो ऐसे करते हैं, इन दोनों को स्क्वायर और ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट का स्क्वायर और प्लस सेकंड का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। तो दोनों का स्क्वायर आप करोगे ना, तो देखो यहाँ से पी अल्फा, ठीक है ना, एंड माइनस पी पी, ठीक है, कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस, ठीक है, ये आप देखो यहाँ से स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना। और इधर से आ जाएगा पीपी, एक मिनट, पीपी मीन्स मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन है ये, ठीक है, स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इधर आ जाएगा पी नॉट का स्क्वायर, क्योंकि देखो आप स्क्वायर करोगे ना, पी नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस का प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। सो नाउ यू स्क्वायर इट, तो यहाँ से देखिए पी नॉट स्क्वायर जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू, ये स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे ना, कॉस का प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा पी अल्फा स्क्वायर और प्लस पी ऑफ प्रोटोन का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा हो गया, हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस टू ए बी से एक टर्म आ जाएगा, टू पी अल्फा एंड पी पी एंड कॉस थीटा, ओके। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग एक्चुअली, ठीक है। तो ये पी नॉट स्क्वायर निकल आया है ना, ठीक है ना। तो हम इससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे, ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इसमें ऐसा दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसे, 2 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये यहाँ से देखो पी स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं ना, ऐसे करके 2 टाइम्स मास और इंटू काइनेटिक एनर्जी और इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से भी 2 टाइम्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये टी अल्फा मीन्स टी को काइनेटिक एनर्जी लिखा गया है, ठीक है ना, और काइनेटिक एनर्जी को टी लिखा गया है, प्लस टी स्क्वायर यहाँ से देखो 2m इंटू टी आ रहा है ना, तो ऐसे लिख देंगे 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटोन और इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन, ठीक है ना। ऑल राइट, सो नाउ इसमें इधर से आ जाएगा, देखो माइनस 2 टाइम्स, यहाँ पे अब p लिखना है ना, तो रूट में लिखना होगा, रूट अंडर 2 टाइम्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ओके। एंड हियर रूट अंडर 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, p ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, एंड कॉस थीटा, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ऑक्सीजन, टी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो टी ऑफ ऑक्सीजन जो निकल कर आ रहा है ना, देखो यहाँ से 2 टाइम्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अच्छा 2 का फैक्टर आई थिंक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 का फैक्टर कैंसिल कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ से मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ प्रोटोन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन माइनस, ठीक है, यहाँ पे एक 2 बच जाएगा, रूट टू 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ पे ऐसा आ रहा है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू मास ऑफ प्रोटोन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन एंड कॉस थीटा,
ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय हियर वी आर गेटिंग मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो हमें Q निकालना था, Q इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो इसको ऐसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लिखोगे Q इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो आएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट में तो प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन का आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और ऑक्सीजन ऐसे लिख देंगे, माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो स्टार्टिंग में जो नाइट्रोजन था वो तो रेस्ट में था, तो नाइट्रोजन काइनेटिक एनर्जी 0 है, स्टार्टिंग में सिर्फ अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा। ठीक है, तो क्यू वैल्यू जो यहाँ से निकल कर आ रहा है ना, वो ऐसा आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, सॉरी ऑफ प्रोटॉन तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल और प्लस ये बिग टर्म जो है ना, यहाँ से m ऑफ अल्फा t ऑफ अल्फा प्लस m ऑफ प्रोटॉन t ऑफ प्रोटॉन माइनस 2 टाइम्स m अल्फा t अल्फा mp mp tp एंड cos थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन। इसमें जनरली सिंबॉलिक आंसर दिया हुआ होता है, देखते हैं क्या ये आंसर दिया हुआ है इसमें, दिस शुड बी द आंसर। अगर सिंबॉलिक आंसर नहीं दिया होगा फिर वैल्यू पुट करके देखना होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 2.65, ठीक है ना, ये पेज नंबर आई थिंक 370 के आसपास है, 2.65, 265 था, है ना, 265। अच्छा, कुछ वैसा लग रहा है देखने में, है ना, कुछ हमारा आंसर उस टाइप का, कुछ रेशियो वगैरह यहाँ पे ईटा डिफाइन कर दिया है, ठीक है ना, ईटा इसमें देख रहे हो ना, ऐसे रेशियो का टाइप का डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा लग रहा है हमारा आंसर कुछ इसी टाइप का आ रहा है ना। तो आंसर जो है ना फाइनली देखो, इसका -1.2 मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, -1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर इसका निकाला हुआ है, ठीक है। आई थिंक पैटर्न मैच कर रहा है तो होगा, यही आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना रेशियो डिफाइन कर दिया, अगर हम लोग भी डिफाइन कर देना तो फिर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आ जाएगा। देखो इसमें मास ऑफ ऑक्सीजन से डिवाइड किया है दोनों जगह पे, तो मास ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ ऑक्सीजन को इसने ईटा पी डिफाइन कर दिया है, ठीक है ना, और बाकी को ईटा अल्फा, दो रेशियो डिफाइन किया है, ठीक है ना। ठीक है, तो वही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसा है, इसमें ये जो है ना, देखो यहाँ पे टीपी माइनस टी अल्फा है, और प्लस इसको जो है ना, देखो मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, इसको ईटा अल्फा डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। और ये टी अल्फा हो गया, प्लस इसमें ये इसको ईटा पी डिफाइन कर दिया, ईटा पी, और टीपी हो गया -2 टाइम्स, यहाँ पे ये रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो अलग अलग दो बार लिख सकते हैं, तो ये ईटा अल्फा और फिर ईटा पी हो जाएगा, और टी अल्फा टी पी, ठीक है ना, एंड कॉस थीटा। ठीक है, तो उसी तरह का आंसर आ गया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हम टीपी दोनों से कॉमन ले लेते हैं, अगर टीपी टीपी इसमें है ना, ठीक है, दोनों में, तो टीपी अगर हम, अच्छा ये माइनस यहाँ पे माइनस है, अच्छा ठीक है, तो टीपी अगर हम कॉमन लेते हैं देखो इन दोनों में, तो 1 प्लस ईटा पी आ रहा है, और माइनस अगर हम इससे टी अल्फा कॉमन लेते हैं तो ये 1 माइनस ईटा पी, ठीक है ना, टी अल्फा इन दोनों में अगर हम कॉमन लेंगे, ठीक है ना, तो 1 माइनस ईटा अल्फा आ जाएगा, और -2 टाइम्स रूट अंडर ईटा अल्फा ईटा पी, और फिर टी अल्फा और टी पी, और मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। अगर ये एग्जैक्टली मैच कर गया है तो फिर हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो दैट्स द आंसर। तो आप लोग देख रहे हो ना, ये क्लास 11th लेवल का जो मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है ना, उसको बस यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ देखो, फर्स्ट वाला प्लस है, सेकंड माइनस है, और माइनस, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वही आंसर आ गया है, ठीक है ना, दैट इज। तो मेन जो है ना, हम लोग जो पढ़े हुए थे, देखो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट इसमें ये रहा कि हम लोग ये तो रिएक्शन, एनर्जी ऑफ रिएक्शन तो ये हम लोग जानते ही हैं, दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ये पिछले क्लासेस में आप लोग को बताया गया है, ठीक है ना। तो एनर्जी ऑफ रिएक्शन का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब आप देखिए कि इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन चाहिए था, विच वाज नॉट गिवन हियर। तो ऑब्वियसली ये हम कहेंगे कोलिजन का क्वेश्चन है, जो कि मतलब हम लोग आसानी से हैंडल कर सकते हैं यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम। तो इसमें जानते हो क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट्स ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हैं ना। देखो इलास्टिक, जैसे ये जो कोलिजन है ना, देखो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया नाइट्रोजन को, और अब फिर बाद में क्या हुआ, बाद में जो है ना, बाद में आप देखो कि ऑक्सीजन बन गया और प्रोटॉन बन गया। तो ये एक इनइलास्टिक कोलिजन है। इसमें इसमें जो है ना काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, इसमें टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है ना। ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी आप कंसीडर करोगे ना, दैट विल रिमेन कंजर्व्ड, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन दिस प्रॉब्लम। ओके। अब एक क्वेश्चन जो अभी हम बोल रहे थे ना कि जेई एडवांस से पूछा गया है, जिसमें बोला गया था कि ड्यूटेरॉन स्ट्राइक्स प्रोटॉन। उस क्वेश्चन में बोला गया था कि कोलिजन इलास्टिक है। तो ध्यान रखें, कोलिजन इलास्टिक होता है ना तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा ना, तो इसमें जानते हो क्या है कि पार्टिकल्स का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। पार्टिकल जैसे स्टार्टिंग में अगर ड्यूटेरॉन है तो बाद में भी ड्यूटेरॉन होगा, स्टार्टिंग में अल्फा पार्टिकल है तो बाद में, सॉरी प्रोटॉन है तो बाद में प्रोटॉन ही रहेगा। ओके, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन पार्टिकल इफ कोलिजन इज इलास्टिक। तो ये ध्यान रखोगे, ये इन इलास्टिक कोलिजन है। अब ध्यान रखोगे, ये लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस पार्टिकल्स आर ट्रांसफॉर्मिंग, पार्टिकल्स ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, सो इट इज इन इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, ये आप लोग जरूर लिख लेंगे, और बल्कि ये भी लिख लोगे कि इफ कोलिजन इज इलास्टिक देन पार्टिकल्स डू नॉट ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। चलो यहाँ पे मैं, कोलिजन इज इलास्टिक if collision is elastic then particles, ठीक है, do not transform। ठीक है, कोलिजन अगर इलास्टिक होगा तो पार्टिकल ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। ओके, ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। देख तो मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है, ठीक है ना, कि क्योंकि मैकेनिक्स में जो आप पढ़ते हो डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में कोई सोच सकता है कि मैकेनिक्स यूज कहाँ पे होगा, लेकिन आप देख रहे हो यूज हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन 282 पे था, ठीक है। तो हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे अभी, है ना, 2.65, ठीक है ना। अब देखो इसमें जैसे लिखा है, मेकिंग यूज ऑफ टेबल्स ऑफ एटॉमिक मासेस डिटरमाइन द एनर्जीज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये तो फिर टेबल का मतलब है कि मासेस जानते हो, तो फिर हम तो बता चुके हैं कि एनर्जी ऑफ रिएक्शन जो होता है वो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट और इंटू सी स्क्वायर। तो मास अगर हम देख लेंगे तो फिर रिएक्शन का तो एनर्जी बता ही सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो टेबल वाले क्वेश्चन जो है ना, अगर आप लोग करना चाहते हो तो करके देख लोगे, ठीक है ना। अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन जो है ना, इसका आंसर जरा आप लोग निकाल के देखिए क्या आएगा इसका आंसर। क्या लिखा हुआ है, देखो, प्रोटॉन्स स्ट्राइकिंग ए स्टेशनरी लिथियम टारगेट एक्टिवेट ए रिएक्शन। ये रिएक्शन एक्टिवेट हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। एट व्हाट वैल्यू ऑफ प्रोटॉन्स काइनेटिक एनर्जी कैन द रिजल्टिंग न्यूट्रॉन बी स्टेशनरी। लेकिन इसमें भी जानते हो डेटा कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना, नथिंग इज गिवन इन डेटा। तो इसमें भी ऐसा यही है कि हमें टेबल यूज करना पड़ेगा, हमें बाइंडिंग एनर्जी वगैरह इसमें नहीं। Recording stopped. चले गए क्या?
लो। Recording in progress. हेलो, कैन यू ऑल Yes, हेयर मी? sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो लाइट जो है ना कभी कभी फ्लक्चुएट हो जाता है। एक मिनट तो अभी। ठीक है, तो हम लोग देखो ये कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। एक मिनट अभी जो है ना। ठीक है, तो ये तो जानते हो मतलब आप लोग दो तरह से, जैसे हम लोग क्यू वैल्यू निकालते हैं ना, दो तरह से क्यू वैल्यू निकाल दोगे ना, एक बार बाइंडिंग एनर्जी यूज करके और एक बार काइनेटिक एनर्जी यूज करके, तो बस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट क्यू वैल्यू इन टू वेज, यूजिंग बाइंडिंग एनर्जी एंड यूजिंग
काइनेटिक एनर्जी, तो बस आंसर आ जाएगा। इसमें टेबल यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी के लिए। इस लिथियम और बेरिलियम का देखना होगा काइनेटिक एनर्जी कितना, बाइंडिंग एनर्जी कितना है, ठीक है ना। ऑल राइट, तो देखो हम लोग एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है, एन अल्फा पार्टिकल विथ काइनेटिक एनर्जी दिस मेगा इलेक्ट्रॉन 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनिशिएट्स द न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है ना, विथ एनर्जी yield Q इज इक्वल टू 5.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आउट गोइंग एट राइट एंगल टू द मोशन डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। देखो अभी हम जैसे क्वेश्चन एंगल का बताए थे ना, ठीक है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जिसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये अल्फा पार्टिकल बेरिलियम को स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। बेरिलियम जो है ना, ये रेस्ट में माना जाएगा। और इसमें बोला जा रहा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन एट गोइंग एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है ना। क्यू वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। एक बार देखो ट्राई करके सभी लोग, अभी जो हम क्वेश्चन कराए ना उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। यू शुड बी एबल टू गेट द आंसर, ठीक है ना। जस्ट एक मिनट आप लोग ट्राई करिए, अभी हम 1 मिनट में आ रहे हैं। हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? आवाज आ रही है Yes, सभी को? yes, ठीक है, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन देखो वही एंगल जैसा ही है जो अभी हम लोग किए थे। क्या लिखा हुआ है, अल्फा पार्टिकल विद काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनिशिएट्स न्यूक्लियर रिएक्शन, बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है ना। और नाइट्रोजन और सॉरी न्यूट्रॉन और कार्बन बन रहा है इसमें विथ एनर्जी येल्ड, क्यू वैल्यू दिया हुआ है इसमें, ठीक है। जैसे उसमें क्यू वैल्यू निकालना था, इसमें क्यू वैल्यू दिया हुआ है 5.3 और 5.7, ठीक है ना। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन गोइंग एट राइट एंगल टू द मोशन डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। वो राइट एंगल पे जा रहा है, ठीक है ना। तो बस हमें क्या बोलते हैं, फिर से वही थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट लगेगा न्यूक्लियर फिजिक्स का, और थोड़ा सा उसका लगेगा क्या बोलते हैं मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, दोनों मिलकर के बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 1 मिनट। इसके बाद हम इसी कोई और क्वेश्चन में क्वेश्चन, थीटा पाई बाय टू क्या कर क्या दो। क्या कह रहे हो इसमें? इसी क्वेश्चन में हो जाएगा थीटा पाई बाय टू करके। अच्छा, ये हम लोग जनरल निकाले हुए हैं ना। हाँ यस तुम सर। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो तुम। हाँ इसमें थीटा को अगर हम पाई बाय 2 कर दें, ठीक है, और बस हमें जो है ना ये चेंज कर देना पड़ेगा, सिंबल क्या चेंज बोलते हैं, होएगा हाँ एनर्जी सिंबल का। चेंज हो जाएगा, हाँ तुम सही कह रहे हो, ठीक है।
तो मतलब इसी तरह कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन एक्चुअली बात ये होती है ना कि देखो इस अभी तो हमारे पास फॉर्मूला है तो हम तो अभी कर लेंगे, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में तो नहीं कर सकते हो ना। तो इसीलिए जानते हो मतलब ऐसे क्वेश्चंस को का थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए कि अगर मान लो बाई चांस आ गया एग्जाम में तो हम क्विकली कर लें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें चलो तुम सही कह रहे हो ऐसे कि थीटा हम कर देंगे 90 डिग्री, 90 करेंगे तो ये पूरा चेंज हो जाएगा और फिर यहाँ से हमारा पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो डेफिनेटली इससे आंसर आ जाएगा, है ना। एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्यू वैल्यू हमारा ये क्यू निकला हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें थीटा 90 कर देते हैं, इस वाले को करते हैं, ठीक है ना, इस वाले को यूज करते हैं। देखो Q इज इक्वल टू, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इधर जो है ना प्रोटॉन जा रहा था, ठीक है ना, तो ये प्रोटॉन ना होकर के इसको लिख देंगे हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ, और इसमें अल्फा स्ट्राइक तो अल्फा पार्टिकल ही किया है ना इसमें भी। हाँ, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा, मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट जो भी है, सॉरी 267 वगैरह जो भी है, ठीक है ना। तो 6.267, ठीक है ना। तो देखिए इसमें प्रोटॉन जो इधर इसमें ऐसा है सिचुएशन कि इसमें बेरिलियम दिया हुआ है, बेरिलियम इसको आके अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है, तो इस डायरेक्शन मतलब ये तो इंसिडेंट डायरेक्शन है, इससे 90 डिग्री पे चला गया न्यूट्रॉन, ऐसे न्यूट्रॉन चला गया, और इधर जो है ना आएगा नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन आएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, तो दिस विल बी सम एंगल कार्बन फाइव, कार्बन है ना, ऐसे ही होगा ना। क्या बोला है? नाइट्रोजन की तरह कार्बन। अब पता नहीं क्या था उसमें, क्या, अच्छा मेरे पास तो हार्ड कॉपी है, एक मिनट देख लेते हैं। कार्बन। कार्बन था, कार्बन। अच्छा कार्बन था, तो कार्बन। कार्बन, हाँ कार्बन लिख देते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ठीक है, तो इसमें देखो जो प्रोटॉन था ना उसके जगह न्यूट्रॉन आ गया है, और अल्फा पार्टिकल तो अल्फा ही पार्टिकल है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं, दिस वन वी आर यूजिंग, ठीक है ना। तो प्लस यहाँ पे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और प्लस यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन, अच्छा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। और ये थीटा 90 करने से जीरो हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय, इसमें इस पूरे में डिवाइड बाय मास ऑफ कार्बन आ जाएगा, मास ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन Tn निकालना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें आ जाएगा Q इज इक्वल टू, ठीक है। इसमें अगर हम देखो यहाँ पे Tn इन दोनों में कॉमन होगा, यहाँ पे ये Tn है ना, ठीक है। तो Tn अगर हम कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा 1 प्लस और मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ कार्बन, और माइनस इसमें टी अल्फा हम कॉमन ले लेंगे, तो वन माइनस आ जाएगा यहाँ पे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और डिवाइड बाय मास ऑफ कार्बन, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे Tn अगर निकालेंगे ना, न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बोला गया था, तो Q प्लस और T ऑफ अल्फा, और 1 माइनस मास ऑफ अल्फा और डिवाइड बाय मास ऑफ कार्बन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, ठीक है, ठीक है। और ऐसे ही तो होगा ना, ये वाला इधर गया था तो प्लस हो गया, और डिवाइडेड बाय दिस हो जाएगा 1 प्लस मास ऑफ, ये मास है, ठीक है, दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ कार्बन, इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी विल गेट, ओके। तो यही इसका आंसर होना चाहिए। तो इसको जो है ना अगर हम थोड़ा सा एलसीएम ले लें इसमें, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू Q इंटू मास ऑफ कार्बन आ जाएगा, और प्लस T अल्फा, और यहाँ पे मास ऑफ कार्बन माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आ गया आंसर, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो Q टाइम्स मास ऑफ कार्बन, ठीक है, प्लस T अल्फा मास ऑफ कार्बन माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली उसी फॉर्मूले से ही बन जा रहा है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखोगे आप ऐसा कर नहीं सकते हो, आपको एग्जाम में स्टार्ट वैसे ही करना होगा, एक बार कंजर्वेशन मोमेंटम एक्स में लगाना होगा, एक बार कंजर्वेशन मोमेंटम वाई में, मतलब एग्जैक्टली सेम मेथड लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। बस समझ लो क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया गया, उसमें क्यू काइनेटिक एनर्जी, सॉरी उसमें क्यू वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था, इसमें क्यू दे करके काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोल दिया गया, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है।
तो दैट दिस शुड बी द आंसर, ठीक है ना। देखो इसमें शायद आंसर इतना दिया हो, ठीक है ना, सिंबॉलिक आंसर देखें। कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 267 था। 269। 269 था, है ना। हाँ तो ये वाला आंसर है। हाँ। हाँ देखो उसी टाइप का आ रहा है ना। हाँ वी आर गेटिंग द सेम टाइप ऑफ आंसर। हाँ ठीक है, वही आ गया। ठीक है, तो ऑल राइट। तो आप वैल्यू वगैरह पुट करके देख लोगे, एग्जैक्टली वही आंसर आया जो हम लोगों ने लिखा है, ठीक है ना। ऑल राइट, एक मिनट में 283 पेज नंबर पे क्वेश्चन है। ओके, तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो इसी टॉपिक से, ठीक है। अभी तो हम लोग ये क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे, वी हैव डन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप लोग ये सब जो है ना उसी टाइप के क्वेश्चन है, ये सब देख लोगे, ठीक है ना। जो नहीं होगा, अगर ना कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर बाद में देख लेंगे उसे, ठीक है ना। देखो जैसे इसको एक देखते हैं रैंडमली, क्या है क्वेश्चन देखें। टू एक्टिवेट रिएक्शन एन अल्फा विथ स्टेशनरी बोरॉन न्यूक्लियाई, न्यूट्रॉन्स मस्ट हैव थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन। अच्छा क्या लिखा गया है इसमें? टू एक्टिवेट द रिएक्शन, रिएक्शन जो है ना एन कॉमा अल्फा लिखा हुआ है विथ स्टेशनरी, मतलब इसमें होगा अच्छा इसमें लिखा हुआ भी तो है न्यूट्रॉन्स मस्ट हैव थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, दिस। तो फाइंड द एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन आकर के स्ट्राइक करेगा बोरॉन को, ठीक है ना। तो बोरॉन को स्ट्राइक करेगा, उसके बाद जो है ना एक अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होगा, और हो सकता है साथ में कुछ और प्रोड्यूस होता हो, ठीक है ना, वो बताया नहीं है क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं है। तो इसमें तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो फॉर्मूला जो लगाते हैं ना थ्रेशोल्ड यस सर। काइनेटिक एनर्जी, वो लगा देंगे ना तो डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है ना। स्ट्राइकिंग पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है, ठीक है ना। और बोरॉन, बोरॉन का मास लगभग ऐसा हम बताए थे ना कि ऐसे केसेस में हम लगभग 11 टाइम्स मास ऑफ ये कर देंगे, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, ठीक है। तो बस एनर्जी ऑफ रिएक्शन निकल आएगा इसमें, ठीक है ना। चलो एक बार लिख देते हैं इसे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में जो अनदर पार्टिकल है ना क्या बन रहा है वो दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना, दैट इज नॉट गिवन, ठीक है। इसमें ऐसा हो रहा है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि देयर इज न्यूट्रॉन स्ट्राइकिंग ए बोरॉन 11 एंड इट इज गिविंग अल्फा प्लस सम एक्स। हमें नहीं पता है ये एक्स क्या है, ठीक है ना, इसमें मेंशन भी नहीं किया है, ठीक है ना। तो इसमें क्यू ऑफ रिएक्शन पूछा गया है, क्यू ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन एनर्जी होता है ना वो हमें पता करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा कि अगर हम इसमें थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़े हुए हैं, के थ्रेशोल्ड या टी थ्रेशोल्ड जो भी इसे बोलिए, ये माइनस क्यू होता है, और 1 प्लस यहाँ मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ बोरॉन हो जाएगा। ये जो पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा होता है ना उसका मास डिवाइड बाय टारगेट का मास, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी है ना वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये माइनस क्यू हो गया, और 1 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ऐसे रहने दो, और बोरॉन का मास नंबर 11 दिया हुआ है तो इसको लगभग 11 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख दो, ठीक है ना। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा Q इज इक्वल टू -44 और डिवाइड बाई 10, 12। नहीं 12, हाँ 12, 12। जीरो पॉइंट ठीक है ना। सिक्स हाँ तो कितना आ रहा है, थ्री 3.6। पॉइंट सिक्स आ रहा है। 12 3 36 8, 12 सी 672। 72, हाँ, ठीक है इतना, फिर 6 6 आ जाएगा, है ना। इतना मेगा यस इलेक्ट्रॉन सर। वोल्ट, ठीक है। तो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, ओके। माइनस में आएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना, इट इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव होगा, ठीक है। 2.74 था, है ना। एक मिनट देखें, और 370 के आसपास। कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 274। 274।
ऊपर चला गया 3.7 270 गिवन है। हाँ माइनस थ्री पॉइंट वही हो गया, माइनस वही थ्री होगा। पॉइंट सिक्स सिक्स आ रहा है ना, वो 66 को राउंड ऑफ करके 3.7 लिख दिया होगा, ठीक है ना। फैक्टर तो वही दिया हुआ है ना, देखो ना 11/12, वही तो है ना, 11/12 ही तो आ रहा है हमारा भी, है ना। ठीक है, तो आप लोग ये चीज नोटिस में रखोगे, ठीक है। आप लोग देख रहे हो ना कि जैसे मास ऑफ बोरॉन लिखना था यहाँ पे, तो हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली कितना लिख दिए हैं, मास नंबर इसका 11 है, तो 11 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, ओके, इस तरह से इसको रफली लिख दिया जाता है, ठीक है। ऑल राइट, सो नाउ 283, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें से, ठीक है, रैंडमली कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये सब तो उसी तरह का है, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी से में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो ये सब तो कर लोगे आप लोग इजिली, ठीक है। दीज आर, इसमें क्या लिखा, हाउ मच इन परसेंटेज डज द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ गामा क्वांटम एक्सीड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरॉन। अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन है जो हम लोग लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे, याद है। ये ड्यूटेरॉन है, ठीक है ना, ड्यूटेरॉन, ये जो हम लोग डिस्कस किए थे, क्या बोलते हैं, गेट का क्वेश्चन, गेट का जो क्वेश्चन था ना लास्ट क्लास में, उस फॉर्मूले को भी यूज कर देंगे ना तो आंसर आ जाएगा। देखो हम लोग जो है ना, जैसे बोला गया ना, हाउ मच इन परसेंट डज द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ गामा क्वांटम क्वांटम एक्सीड्स द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरॉन, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में देखो हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन किए थे ना, वही क्वेश्चन एग्जैक्टली, ठीक है ना। हम लोग उस फॉर्मूले को भी यूज कर देंगे ना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जस्ट ए मिनट, ये 2024 का था क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन हम कराए थे ना पिछले क्लास में, तो इस हम लोग ये तो अब कर ही चुके हैं, वही क्वेश्चन है ना। देखो इसमें भी बाइंडिंग एनर्जी एंड रेस्ट मास ऑफ टू न्यूक्लियन बाउंड स्टेट, टू न्यूक्लियन बाउंड स्टेट मतलब ड्यूटेरॉन ही हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बाउंड स्टेट है, आर डिनोटेड बाय। तो देखो ये दिया हुआ है इसका बाइंडिंग एनर्जी, और ये दिया हुआ है रेस्ट मास, ठीक है ना, रेस्ट मास एनर्जी रिस्पेक्टिवली। मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट द, ठीक है ना, तो डिसोशिएट द बाउंड स्टेट, तो ये आंसर इसका आया था। तो ये, हाँ, तो ये जो है ना डिफर कितना कर रहा है बाइंडिंग एनर्जी से, तो देखो बाइंडिंग एनर्जी प्लस B²/2mc² है, तो परसेंटेज डिफरेंस अगर निकालते हैं ना बाइंडिंग एनर्जी, देखो, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के, ये तो हम लोग सॉल्व कर ही चुके हैं पिछले क्लास में, जैसे आप लोग देख लोगे कैसे सॉल्यूशन किया गया है, ठीक है ना। तो हम इसी को यूज करके आंसर निकाल देते हैं। देखो बाइंडिंग एनर्जी से कितना डिफर कर रहा है, तो इसका डिफरेंस निकालोगे तो बी यहाँ पे जो आएगा वो बी भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ B²/2mc² हो जाएगा, डिफरेंस जो आएगा B²/2mc²। तो डिफरेंस डिवाइड बाय बाइंडिंग एनर्जी इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज डिफरेंस निकलेगा। तो परसेंटेज डिफरेंस सभी को समझ में आ रहा है कितना आएगा, व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस, कैन एनीवन टेल, परसेंटेज डिफरेंस कितना आ रहा है। B/2mc² हाँ, B/2mc², क्योंकि एक बी फिर बी से डिवाइड करोगे ना, ठीक है। तो चलो इसको जो है ना यहाँ से हम लोग नोट करके लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करा रहे हैं, पिछले क्लास में जैसे सॉल्व कर चुके हैं तो वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, ई थ्रेशोल्ड मिनिमम एनर्जी जो इसका रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, ब्रेक करने के लिए, वो इतना है, B = थ्रेशोल्ड एनर्जी B सॉरी 1+B/2mc², ऐसे लिखा हुआ है। ये ई थ्रेशोल्ड है, ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। जस्ट एक मिनट, देखो ये ई थ्रेशोल्ड है, ठीक है, थ्रेशोल्ड है फोटोन के लिए, ठीक है ना, फॉर फोटोन, ठीक है। तो अब हमें परसेंटेज डिफरेंस विथ बाइंडिंग एनर्जी, तो ये निकालना है ना, तो दैट विल बी इक्वल टू ई थ्रेशोल्ड जो निकल गया है माइनस बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय बाइंडिंग एनर्जी और इनटू 100, ऐसे करना होगा। तो ये डिफरेंस आप निकालोगे ना,
तो यहाँ से देखिए ये बी, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा और ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा बी अपॉन 2mc² और इंटू 100, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देखिए कि बी का वैल्यू दिया हुआ है इसमें 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, दिस मच इज गिवन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे m का वैल्यू हमें m, तो ये ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन का मास लिखना पड़ेगा। तो ड्यूट्रॉन इज बेसिकली मेड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इसको लगभग हम 2 टाइम्स मास ऑफ m जो यहाँ पे है ना, उसको 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन लिख देंगे, और 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, वो लगभग 938 सॉरी है ना, 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिवाइड बाय c² ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 2 इंटू 938 और डिवाइडेड बाय सॉरी MEV और डिवाइड बाय c² और इंटू यहाँ पे c² है ये वाला, ठीक है ना, c² कैंसिल हो जाएगा और फिर मल्टीप्लीकेशन में 100 है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा देखो 220 और डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 938। तो देखो डिवाइड करके जरा देखो जरा सभी लोग कितना आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। सो दैट इज द परसेंटेज डिफरेंस, ओके, लगभग इससे क्लोजेस्ट आंसर आ जाएगा, ओके। इसको देख लोगे आप लोग कि थ्रेशोल्ड एनर्जी कल के क्लास में कैसे निकाला गया था, ठीक है ना, नहीं प्रीवियस क्लास में, कल तो शायद हम लिए नहीं थे क्लास, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था, हाउ मच इन परसेंट डज द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ, कितना आ रहा है डिवाइड करने से, ये सर 0.5 आ रहा है अप्रोक्स। अप्रोक्सीमेटली 0.5 आ रहा है, देख लो सर सभी लोग डिवाइड करके 0.05 कितना, 0.05, yes sir 0.05 आएगा, हाँ हाँ 0.05 ही आएगा, 0.5 नहीं आएगा, 0.05 आएगा, 1000 है ना नीचे, लगभग 1000 के आसपास है, 0.2 ऐसे ही हो गया, फिर हाँ 0.05 आएगा, ठीक है। तो देखो 2.278 इंटू है भी ये, तो करना है, क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो 5.86 नहीं तो 100 लिखना से है। तो कर दिया ना डिवाइड, 2.2 को 100 से मल्टीप्लाई करके 220 आया ना, yes sir। लास्ट में हम 220 लिख दिए थे ना, ठीक है। तो 370 के आसपास है, 278 क्वेश्चन नंबर है, देखो 278 0.06, हाँ भाई तुम लोग 0.05 बता रहे हो ना, वो 0.06 के आसपास आ रहा होगा। हाँ ये वाला आंसर तो आ गया ना, देखो EB अपॉन 2mc², हमारा भी तो वही आया ना, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय 2mc², देखो है ना वहाँ पे लिखा हुआ, देख रहे हो ना, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय 2mc² वहाँ पे आ रहा है, और फिर परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, ठीक है ना, दैट्स द आंसर, ठीक है। ऑलराइट, तो अच्छा तुम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो, देखो अगर आप ऐसे सोचो कि आप गेट का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है ना, या TFR के एग्जाम देने जा रहे हो, आप इरोडोव के क्वेश्चन करके चले जाओ, एग्जाम में तो इरोडोव के ही क्वेश्चन आ जा रहे हैं, देख रहे हो ये क्वेश्चन, अब इरोडोव में इस फॉर्म में दिया हुआ है कि परसेंटेज डिफरेंस कितना है, और एग्जाम में जो पूछा गया वो डायरेक्टली थ्रेशोल्ड एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी का देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी का परसेंटेज डिफरेंस इसमें पूछा है, और उसमें वहां पे क्या बोलते हैं, पूछा गया है सिंपली क्या ये थ्रेशोल्ड एनर्जी उसमें पूछा गया है गेट के एग्जाम में, तो मतलब आप ये कह सकते हो गेट के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चंस फ्रॉम दिस इरोडोस बुक, ओके। तो इसीलिए हम कहते हैं कि देखो इस इरोडोव की बुक अगर बना लोगे ना सभी यूनिट टॉपिक से, तो मतलब फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। 282, ठीक है। तो लगभग जो है ना देखो हम क्वेश्चंस हमने ज्यादातर आपको करा दिए हैं, ठीक है ना, तो ये आप लोग जो भी बाकी जो क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है, वो एक बार अटेम्प्ट करके देख लोगे, ठीक है। हम लोग अभी कौन सा ये डिस्कस कर रहे थे ना, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन था ये हम डिस्कस करना चाह रहे थे, ठीक है ना, एक बार देखो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस वन, द इरेडिएशन ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम टारगेट्स बाय ए मोनो एनर्जेटिक स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब मोनो एनर्जेटिक मतलब जितने भी प्रोटॉन्स है ना सभी का एनर्जी सेम है, रिवील्स दैट रिएक्शन
प्रोटॉन जब लिथियम को स्ट्राइक कर रहा है तो बेरिलियम और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना। अम, और इसके लिए जो है ये जो रिएक्शन, ठीक है ना, रिएक्शन एनर्जी ऑफ रिएक्शन जो है ना -1.65 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इज इनिशिएटेड वेयर एज रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। तो फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी का पॉसिबल वैल्यू कितना है, ठीक है ना, ये हमें बताना है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये पता करना पड़ेगा ना, इसमें एक मिनट, इसमें क्या क्या है, ये बेरिलियम है, यहाँ भी बेरिलियम है, यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है, और प्रोटॉन का तो सभी का काइनेटिक एनर्जी सेम है ना, इधर न्यूट्रॉन है। नहीं, हमको जानते हो, हम ये देख रहे हैं ना कि हमें डेटा यूज करना पड़ जाएगा ना इसमें, बिना डेटा का आएगा नहीं आंसर, क्योंकि इन सभी का बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ नहीं है ना। जब बाइंडिंग एनर्जी यूज करेंगे ना तभी, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चंस में जो है ना सिंपली आपको जैसे इसमें बोला कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स, तो हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बस दो तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। वी विल कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी बाय टू मेथड्स, ठीक है। एक बार हम कैलकुलेट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी से, और एक बार मतलब क्यू वैल्यू को दो मेथड से निकालना पड़ेगा, एक बार बाइंडिंग एनर्जी से और एक बार क्या बोलते हैं इससे। तो इसमें जानते हो क्यू वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, क्यू वैल्यू दिया हुआ है। हम जैसे प्रोटॉन स्ट्राइक कर रहा है, प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी निकालना है, इसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, इन सभी का कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना, दीज। तो या तो सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं ना, देखो कि ये जो रिएक्शन है ना, एक मिनट देखें इसका आंसर क्या दिया हुआ है, देखो ये जो रिएक्शन में एनर्जी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है -1.65 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें जो है ना -1.85, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि देखो बोला जा रहा है कि ये वाला रिएक्शन देखो इनिशिएट हो रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन जो है ना इतना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, प्रोटॉन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जा रहा है ना इसको, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो मतलब हमको इतना एनर्जी एज ए इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो है ना 1.65 जो यहाँ पे नेगेटिव में दिया जा रहा है ना रिएक्शन। ये क्यू वैल्यू से। हाँ, तो मतलब वही कह रहे हैं कि मतलब प्रोटॉन इतना एनर्जी सप्लाई कर रहा है, मतलब प्रोटॉन का जो एनर्जी है ना वो इससे ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी मोर देन दिस, और इतना एनर्जी प्रोटॉन सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो मतलब इसीलिए जो है ना वो इस रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर पा रहा है। तो मतलब हमें ये कहना होगा कि प्रोटॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा ना दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1.65 एंड मस्ट बी लेस देन 1.85, ठीक है ना। इसका आंसर यही होगा, एक मिनट देखो क्या दिया हुआ आंसर, ठीक है ना, यही दो रेंज के बीच में हमको डायरेक्ट बोल देना होगा, ठीक है ना। 273 था ना क्वेश्चन नंबर। अच्छा, इसमें अलग वैल्यू निकाला हुआ है, इसमें जो है ना बिटवीन दिस एंड दिस लिखा हुआ है। अच्छा, एक मिनट, 283, क्या क्यों नहीं है, ये वापस नहीं जा रहा है वहां पे। ठीक है, नहीं तो फिर जानते हो, देखो इसमें एक मिनट ऐसा लग रहा था, देखो कहाँ गया क्वेश्चन, 273 था ना, देखो इसमें लिखा हुआ था द इरेडिएशन ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम टारगेट्स बाय monoenergetic protons reveal that। अच्छा, लेकिन एक बात है, देखो वही तो कह रहे हैं ना कि इसमें जो है ना मतलब ये बोला जा रहा है कि इतना देखो एनर्जी ऑफ रिएक्शन जो है ना इतना हो रहा है, देखो एक मिनट अभी समझाते हैं कि हमारा आंसर गलत क्यों हो गया, ठीक है ना, हम भी थोड़ा सा जो है ना लॉजिक सही नहीं लगाए, ठीक है ना। देखो हम समझाते हैं, ठीक है ना।
देखो क्या है इसमें जो है ना, हम लोग अभी बात कर रहे थे ना कि जैसे ये ड्यूटेरियम की बात कर रहे थे। ड्यूटेरियम, इसका बाइंडिंग एनर्जी जो है ना 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे ना, एक क्वेश्चन जिसका आंसर 3.3 आया था, ठीक है। तो उसमें यह था कि अगर हम इसको प्रोटॉन से स्ट्राइक कर रहे हैं तो प्रोटॉन का मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, ठीक है। व्हाट शुड बी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन फॉर दिस, फॉर फॉर ब्रेकिंग दिस ड्यूटेरॉन, ओके। तो आंसर जो आया था इसका मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का, वो आंसर 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आया था, आंसर आया 3.3। क्योंकि प्रोटॉन से आके स्ट्राइक कर रहा है ना, तो प्रोटॉन मूविंग है, तो बाद में इसको भी मूविंग रखना पड़ेगा, ठीक है ना, सो दैट मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ओके। तो इसमें भी जानते हो, देखो ऐसा है कि कोई लिथियम टारगेट है, ठीक है ना। अब हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं मान लो प्रोटॉन से। अब इसका जो रिएक्शन एनर्जी है ना, मान लो -1.65 कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब कम से कम ये एंडोथर्मिक रिएक्शन दिया हुआ माइनस में, मतलब जो रिएक्शन उसमें बताया जा रहा है ना, कि जैसे मान लीजिए ये इससे स्ट्राइक किया तो इसमें बन गया न्यूट्रॉन प्लस बेरिलियम। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इनिशिएट करने के लिए, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस लिथियम को मिक्स करके ये बनाने के लिए मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है ना, वो इतना है, दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ओके। लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि एक्चुअली प्रोटॉन जो है ना, मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि ये भी रेस्ट में रहेगा, ये भी रेस्ट में रहेगा, ये भी रेस्ट में रहेगा, ये सब रेस्ट में अगर है ना, तो मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इतना है कम से कम, ये कह सकते हो, मतलब बाद में, ठीक है। तो इसमें लेकिन ऐसा है ना कि प्रोटॉन ऑलरेडी मूविंग है, तो फिर क्या होगा कि ये दोनों भी मूव करेंगे बाद में, इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम, ओके। तो इसीलिए जानते हो ये आंसर जो होता है ना ऐसे क्वेश्चंस में, वो मिनिमम एनर्जी वाला नहीं होता है। जैसे ये भी था, बाइंडिंग एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, ओके। फिर बोला जाता है प्रोटॉन से हम ब्रेक करा रहे हैं। जानते हो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी ड्यूटेरियम को ब्रेक करने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड कितना है, तो आंसर 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। लेकिन वही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाता है कि ड्यूटेरियम को ब्रेक करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन, तो फिर आंसर 2.2 नहीं आ रहा है, बल्कि आंसर 3.3 आ रहा है। क्योंकि फिर वही बात हो रही है, बाद में मूविंग है। तो इसमें भी यही, ये जो दिया हुआ है ना, ये मतलब एक तरह से थ्रेशोल्ड, मतलब ये इसका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और इस ये बोला जा रहा है कि मतलब इतना ट्रू वैल्यू। एनर्जी, हाँ, इस रिएक्शन को कराने के लिए इतना एनर्जी कम से कम चाहिए हमको, ठीक है ना, कम से कम ये एनर्जी चाहिए। लेकिन इसमें मूविंग आ रहा है ना, ये तो मूविंग आ रहा है, तो बाद में इसको मोमेंटम भी प्रोवाइड करेगा, तो इससे ज्यादा एनर्जी रखना पड़ेगा प्रोटॉन को, ठीक है। तो फिर वही बात हो गई, ये टेबल से बनेगा ये क्वेश्चन। तो तुम लोग इसको बना करके देख लोगे, मेथड वही रहेगा, दो तरह से आपको, दो तरीके से आपको वो क्यू बिना वैल्यू टेबल निकालना। के बन जाएगा ना, बिना टेबल के। नहीं, उसमें बोरॉन है ना, वो तुम सोच रहे हो दोनों को वन मिक्स प्लस करेंगे तो वन कैंसिल हो बाई जा रहा है क्या? सेवन नहीं, 8/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना उस फैक्टर से, 1 + m/m टारगेट। अच्छा अच्छा अच्छा, वो, अच्छा तुम ये कह रहे हो कि तो अच्छा उस आंसर तरीके से है ना, हाँ हाँ सेम आ हाँ। रहा है। अच्छा हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, हम ध्यान नहीं दिए, ठीक है ना। वो हम लोग उस तरह से हम सोच रहे थे बाइंडिंग एनर्जी वगैरह निकालेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, काइनेटिक एनर्जी, थ्रेशोल्ड यस काइनेटिक सर। एनर्जी इज इक्वल टू -q और 1 कौन सा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है इसको? प्रोटॉन, है ना। तो मास ऑफ यस प्रोटॉन हो जाएगा, और यहाँ पे मास ऑफ बेरिलियम हो जाएगा, है ना, ठीक है। यस। लिथियम जो भी है, लिथियम लिथियम है बेरिलियम जो सर। भी है, लिथियम है ना, तो सॉरी, यहाँ मास ऑफ लिथियम हो जाएगा, है ना। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमसे गलती हो गई थोड़ा सा, ठीक है ना, मास ऑफ लिथियम, ठीक है। ऑल राइट, सही। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ था, ये माइनस, और ये दिया हुआ था -1.65, है ना। 5 और ये 1 ये 1.65 मास ऑफ प्रोटोन, और ये लिथियम का मास नंबर कितना दिया हुआ है? 7। 7। तो ये 7 टाइम्स मास ऑफ प्रोटोन हो जाएगा, है ना। अच्छा अच्छा, हाँ सही कह रहा हूँ। तो ये 1.65 है, ठीक है ना, 1.65 हो गया, और इंटू 8/7 हो गया। तो फिर ये आ जा रहा है ना, ठीक है, कितना आ रहा है, 1. ये 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 18 कैसे आ जाएगा, 8 आएगा ना। वन, अच्छा 1.8, ये 16 नहीं, ओ वन सॉरी, पॉइंट वन सिक्स पॉइंट फाइव है। एट हाँ 1.8। हाँ 1.8, हाँ ठीक है, 1.89 शायद दिया हुआ है, हाँ ठीक है। हाँ, अच्छा, हाँ, वो हमें भी थोड़ा ध्यान में नहीं रहा, ठीक है ना, हाँ ये इस तरह थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी, जो मतलब कम से कम जो काइनेटिक एनर्जी होगा प्रोटॉन का, वो ये इतना निकल आएगा, ठीक है ना। और फिर यही वाला केस हम दूसरे वाले में भी अप्लाई कर देंगे, है ना। तो दूसरे वाले में यस सर। थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, ठीक है ना। तो उस थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी जो उसमें उसके, 9 था हाँ नीचे, हाँ, हाँ तो उसमें मतलब 10/9 बोरॉन से है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो दूसरे वाले रिएक्शन में
वो बोरॉन का है, हाँ ठीक है, उसमें भी निकाल लोगे तो थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी इसमें 1.89 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा क्यू वैल्यू इसमें दिया हुआ था, ठीक है, सो मुझे थोड़ा सा ध्यान में नहीं रहा, ठीक है ना, इससे डेफिनेटली इससे हम लोग निकाल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम दूसरे रिएक्शन के लिए निकालेंगे, उसमें बोलेंगे थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी जो भी आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग आ जा रहा है, ठीक है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन वो रिएक्शन हो नहीं रहा है, तो हमें कहना पड़ेगा कि प्रोटॉन का जो एनर्जी है वो उस एनर्जी से कम है ना, इट इज लेस देन दैट एनर्जी, है ना, ठीक है, ऑल यस राइट। एग्जैक्टली वही आ रहा है हाँ हाँ टू वही, पॉइंट जीरो ठीक है, तो ये सभी लोग कर कैलकुलेशन करके देख लो, ठीक है ना, सेकंड वाला भी जो है ना डेटा आप लोग लगा लो, ठीक है, तो मतलब देख रहे हो ना तुम लोग कितना यूजफुल हो गया ये फॉर्मूला इससे, ठीक है ना। सेकंड जो है वो इसमें अल्फा पार्टिकल, नहीं ये वाला था ना, कहाँ गया ये, हाँ, तो सेकंड वाले में ये दिया हुआ है 1.85 है ना, ये प्रोटॉन बेरिलियम को हिट कर रहा है, ठीक है, बेरिलियम को हिट कर रहा है तो मतलब 9 हो जाएगा ये, है ना, तो 1 + 1/9 मतलब 10/9 आ जाएगा, ठीक है, यस तो सर क्या 18.5/9 ठीक है, तो हाँ ये दोनों जो है ना 2 बार फॉर्मूला लगाने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। इसमें जो है ना तुम लोगों ने अगर असाइनमेंट में क्वेश्चन सॉल्व किया है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो असाइनमेंट से अगर नहीं बना है तो फिर क्या बोलते हैं, उससे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ इधर के जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट अभी बताना है, ठीक है ना, उसके बाद बनेगा, ठीक है ना, ये जो है ना स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन वगैरह का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्लास से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर प्रीवियस कॉन्सेप्ट से कुछ डाउट पूछ सकते हैं, मतलब क्वेश्चन ही था वो। क्या है? सर वो एक आपने क्वेश्चन कराया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से रिलेटेड, जिसमें मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट से डाउट हो गया सर, कंफ्यूजन हो गई है क्या डाउट उसमें। है? सर एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो ग्राफ था एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग, जिसमें ये था कि अगर लार्ज ए है ब्रेक्स इनटू टू न्यूक्लियाई ऑफ इंटरमीडिएट, तो हाँ इसमें एनर्जी रिलीज होता है, हाँ और हाँ हाँ, अगर लोअर वैल्यू ऑफ ए है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। नहीं नहीं, उस उसमें भी रिलीज हो रहा था, दोनों में रिलीज हो रहा था। दोनों में रिलीज हो रहा था। दो हम ये बताए थे ना कि लो बाइंडिंग एनर्जी से हाई बाइंडिंग एनर्जी में जब भी जाओगे ना तो एनर्जी रिलीज होगा, देखो ऐसे था ना ग्राफ, ऐसे था ना, देखो ऐसे, ऐसे ऐसे मान लो ऐसे था, ठीक है ना, मान लो यस सर। रफली, तो मान लो ये वाले देखो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कम है और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम है, और इंटरमीडिएट में सबसे ज्यादा है बाइंडिंग एनर्जी, सबसे पीक, हाँ। तो इसलिए जैसे यहाँ के मान लो दो न्यूक्लियाई कंबाइन होकर के और ये बनाया, ठीक है ना, ये यहाँ का एक बिग ब्रेक होकर के और दो इसको बना दिया, दो यहाँ बना दिया ऐसे, तो ये लो बाइंडिंग एनर्जी से हाई बाइंडिंग एनर्जी में आ रहा है ना, तो जब भी इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से तुम देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो लो से हाई में जा रहे हो ना, यस लो सर। टू हाई, ठीक है ना, यस सर। लो लो बाइंडिंग एनर्जी टू हाई टू बाइंडिंग एनर्जी। हाई बाइंडिंग एनर्जी, हाई बाइंडिंग एनर्जी, तो जब भी इसमें भी यही हो रहा है, लो बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, टू हाई बाइंडिंग एनर्जी, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, तो जब भी लो टू हाई बाइंडिंग एनर्जी जाओगे ना तो एनर्जी रिलीज होता है, यस सर, ठीक है सर, वो एनर्जी थोड़ा। एब्जॉर्ब तभी होगा जब आप हाई बाइंडिंग एनर्जी से लो बाइंडिंग एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है ना। हेलो सर। हाँ इसी बोलो। में एक क्वेश्चन यस सर। था कि अगर हाँ। आप फेरस फेरस से यूरेनियम की तरफ जाते हो हम्म। स्टेबिलिटी कर्व में, तो ये बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करती है, तो ये किस कारण से होता है? शॉर्ट रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स या लॉन्ग रेंज ऑफ द नहीं तो कूलम्ब इसका तो फोर्स? ये जो है ना अभी हम बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या बोलते हैं, जो एक्सप्लेनेशन होता है ना वो उसके बारे में डिस्कस ही नहीं किए हैं ना अभी हम लोग, ठीक है ना, तो मतलब अभी तो सिंपली हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं ना, क्या बोलते हैं कि रिएक्शन कैसे होगा, बाइंडिंग एनर्जी के डिफरेंट मतलब एस्पेक्ट्स जो होते हैं ना, कि बाइंडिंग एनर्जी में क्या क्या कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे अभी हम लोग ये कहेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी जो है ना मतलब लगातार बढ़ता ही क्यों नहीं जाता है, ठीक है ना, जैसे कोलम्बिक एनर्जी की बात करोगे अगर, जैसे आप देखोगे प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है तो कोलम्बिक एनर्जी बढ़ता ही जाता है, जैसे देख रहे हो ना कोलम्बिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर आ जाता है, ठीक है ना, जेड स्क्वायर, तो एज नंबर ऑफ प्रोटॉन हम लोग अभी पढ़े थे ना, देखो ऐसे लिख रहे थे ना 3/5 और KQ² by R, ऐसे लिख रहे थे, दिस इज द कोलम्बिक एनर्जी, तो Q की जगह पे अगर आप ऐसे लिख दोगे Q इज इक्वल टू लिख दोगे Z × E, तो जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा, तो ठीक है ना, तो मतलब डेफिनेटली इसमें यही होता है कि आगे वही चीज हम लोग अभी बाइंडिंग एनर्जी कोड का ये एक्सपेरिमेंटल कर्व था ना, अब क्यों ऐसा एक्सपेरिमेंटल कर्व आ रहा है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें
थ्योरी बनानी पड़ेगी या मॉडल बनाना पड़ेगा। तो फिर उसमें यही बात ये सब डिस्कस किया जाएगा। जैसे कोलम्बिक एनर्जी अभी आप देख रहे हो ना कि क्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी जो आएगा ना वो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, वो ए के प्रोपोर्शनल आएगा। तो इन सभी चीजों को फिर एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, ठीक है। और डेफिनेटली उसमें एक रीजन यही बताया जाता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है ना वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, बट कोलम्बिक फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। तो जैसे जब न्यूक्लियस बड़ा होने लगता है ना तो बाइंडिंग एनर्जी फिर घटने इसीलिए लगता है क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो है शॉर्ट है। तो तुम जो पूछ रहे हो ना कि ये घटने क्यों लगता है, ठीक है, तो उसका रीजन यही है डेफिनेटली कि कोलम्बिक जो न्यूक्लियर फोर्स है ना वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। बट कोलम्बिक फोर्स इज नॉट ए शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ऑलराइट, ठीक है। सर और किसी को कोई डाउट है? हाँ बोलो। सर असाइनमेंट अपलोडेड नहीं है, थोड़ा वो करवा दीजिए। असाइनमेंट में हाँ सर ये क्या अपलोड क्वेश्चन है? एक न्यूक्लियर मिनट, वाले अपलोड नहीं है एक मिनट। सर, ये जैम वाले बैच में अपलोडेड नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? हमको समझ में नहीं आया एग्जैक्टली, वो हमको बोल लग रहा रही है। कि जैम वाले बैच सर में जैम वाले अपलोडेड नहीं बैच है में असाइनमेंट। न्यूक्लियर वाले असाइनमेंट अपलोडेड नहीं है। नहीं नहीं, है ना वो मॉडर्न के नाम से है, मॉडर्न में देखो सर अभी वो दिखाते एक हैं। ही है, डेंसिटी ऑफ उसी में तो स्टेट सब वाला। उस नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, देखो अभी हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। वो है, वो जो है ना जैम में है, वो हम तो एक दिन ओपन भी किए थे ना। देखो तुम जैम के सेक्शन से असाइनमेंट ओपन करके दिखाए, वो एक बड़ा सा असाइनमेंट नहीं था जिसमें सारे असाइनमेंट थे, देखो उसमें जो है ना, तो मॉडर्न तो फिजिक्स करके एक है असाइनमेंट, इसमें 7 असाइनमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो 7 असाइनमेंट है, उसमें एक असाइनमेंट न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से है, ठीक है। देखो ये वाला असाइनमेंट है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो एक ही असाइनमेंट है न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से। देखो ये जो असाइनमेंट है ना, इसमें देख रहे हो ना बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन है? 55 क्वेश्चन है, तो यही है, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन और अलग से प्रोवाइड करेंगे तुम लोग को, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, देखो ठीक है। इसमें इसमें से कोई एक क्वेश्चन करा देते हैं तुम लोग को, फिर हम स्टॉप करेंगे, ठीक है ना। ये तो तो कुलॉम हार्ड बैरियर कॉपी वाले, सेंड हो गई क्या? नहीं हार्ड कॉपी कल सेंड हो जाएगा, ठीक है ना। वो जिसको लेके जाना था ना वो आज आया है नहीं, तो सर जिनको 50% डिस्काउंट में मिला तो उनको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी क्या? नहीं उन लोग को जो है ना उस टाइम मेंशन ही कि ये किया गया था कि हार्ड कॉपी नहीं है, उसके इसमें भी लिखा हुआ था ना क्या, जो कोर्स का डिटेल्स रहता है ना उसमें भी मेंशन किया हुआ था कि ओनली पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड। सर मतलब जैसे एडिशनल चार्जेस लगा लगा के हो जाए। हाँ तो उसमें तो मैसेज किया गया था ना आप लोगों को कि वो एडिशनल चार्ज लगा करके और फिर आप ले सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है ना, कोई एक देख लेते हैं। इसमें अभी न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह का क्वेश्चन नहीं कराया है, ठीक है ना। इधर तो न्यूक्लियर रिएक्शन आ रहा है अभी, ये जो है ना न्यूक्लियर मतलब वो रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस थे उधर, ठीक है ना। हम लोग न्यूक्लियर, ये शायद हम लोग डिस्कस कर चुके थे ना, दिस वी हैड डिस्कस राइट, पिछली क्लास में किए थे ये, देखो जरा दिस वन एमयू में कुछ हम लोग डिस्कस किए थे, मुझे लग रहा है। क्या लिखा हुआ? चलो पढ़ लेते हैं एक बार। फास्ट मूविंग नाइट्रोजन न्यूक्लियस कोलाइड्स विथ एन अल्फा पार्टिकल एट रेस्ट इन लेबोरेटरी फ्रेम गिविंग राइज टू रिएक्शन। नाइट्रोजन अल्फा से रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन बन रहा है, ठीक है। गिवन मासेस, ये मासेस दिए हुए हैं, ठीक है। फॉर अल्फा, एंड प्रोटॉन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इन लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ, हाँ तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, ठीक है। देखो टीएफआर फिर से वही बात हो गई, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी सर को ही हम ये लोग थ्रेशोल्ड, हाँ थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसमें बस मासेस दिया हुआ है ना, तो मासेस से पहले क्यू निकाल लो, क्यू निकाल लोगे और फिर थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी को फॉर्मूले में लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ तुम क्या कह रहे हो, ये इसी तरह क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे पिछले इस क्लास में भी, है तरह ना। का, हाँ, हाँ वैल्यू ऑफ एन फाइंड करना था। सर वो हाँ जेई मतलब, का क्वेश्चन था 2022 का। अच्छा जेई का था, हाँ भाई हमको लग रहा था कि इसी टाइप का कुछ डिस्कस किए हैं। तो ये सब तुम लोग एक एक बार कर लोगे, ठीक है ना। या तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम में जो है ना कई बार कैलकुलेशन की वजह से मिस्टेक हो जाता है, ठीक है।
देखो जैसे एक क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, आईआईटी जैम में पूछा गया था दिस वन, ठीक है ना, ये मतलब ग्राफ दे करके पूछा गया है, ठीक है ना। और ऐसा ही क्वेश्चन एक टीएफआर में पूछा गया था, देखो अभी दिखा रहे हैं तुम लोग को, टीएफआर में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था। आ गया। अच्छा इसमें नहीं दिया हुआ है, वो नेट वाले असाइनमेंट में दिया हुआ है टीएफआर का, ठीक है ना। अच्छा इसको देख लेते हैं, देखो इसमें क्या दिया हुआ है। देखो जैसे इसमें लिखा है ना, द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ रिस्पेक्ट टू मास ऑफ द न्यूक्लियाई इज शोन इन द फिगर, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो देखो इसमें लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस, यूरेनियम जो है ना डिके कर रहा है बेरियम में, और 10 प्रोटॉन एंड 22 न्यूट्रॉन में, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे यूरेनियम डिके कर रहा है मतलब सॉरी लेड है ये, यूरेनियम जो है ना लेड, और यहाँ पे हीलियम में डिके कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन भी इमिट हो रहे हैं साथ में, ठीक है ना। तो इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू फॉर द गिवन डिके मोड ऑफ यूरेनियम। अब इसमें सिर्फ अलाउड फॉरबिडन पूछा गया है, कौन इसमें अलाउड है, कौन सा फॉरबिडन है, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग सपोज कुछ भी नहीं जानते हैं, सपोज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस फैक्ट कि ये होगा या नहीं होगा, मतलब एक तो होता है ना कि फैक्ट है कि होता है कि नहीं होता है, वो बात तो अलग है, लेकिन हमारे पास ये एक टेबल मतलब बाइंडिंग एनर्जी का कर्व दिया हुआ है। तो हम जानते हो क्या करेंगे कि देखो इसमें जो है ना ये स्पॉन्टेनियस डिके हो रहा है अपने आप, इसको देख रहे हो ना, यूरेनियम को आकर के कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा है, नथिंग इज स्ट्राइकिंग यूरेनियम, यहाँ पे भी कुछ यूरेनियम को स्ट्राइक नहीं कर रहा है। तो जानते हो अगर ये रिएक्शन हो रहा है ना, और मतलब स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिक ये रिएक्शन अगर हो रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए। मतलब एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होता है ना, और एंडोथर्मिक में एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। तो अगर कोई भी रिएक्शन अपने आप तभी होता है जब वो एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। एंडोथर्मिक में तो एनर्जी सप्लाई करेंगे तब जाकर के वो रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो हमें देखना होगा कि इसका क्यू वैल्यू जो है ना पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, तो हम इसका क्यू वैल्यू निकालेंगे और इसका भी क्यू वैल्यू निकालेंगे। तो जिसका क्यू वैल्यू पॉजिटिव है ना वो अलाउड होगा, और जिसका क्यू वैल्यू नेगेटिव होगा तो वो नॉट अलाउड होगा। तो इसमें बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो क्यू वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं ना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो देखो यहाँ पे आप ऐसे देख लोगे यूरेनियम 238, तो देखो 238 ये वाला हो जाएगा लगभग ये, अच्छा 228, 238 एकदम लास्ट में होगा यहाँ पे, है ना, ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ भी है। तो यहाँ से ऐसे करके ऐसे इधर देख लोगे कि बाइंडिंग एनर्जी कितना हो रहा है, ठीक है ना। और लेड कहाँ पे, लेड जो है हमारा 206 है, तो 206 यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है ना। तो फिर इसका ये निकालना होगा, ठीक है ना। तो इसमें जानते हो मतलब एग्जैक्टली वैल्यू हमको लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा निकालना, ठीक है, क्योंकि दोनों में टेबल टेबल एग्जैक्टली वैल्यू बता नहीं पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जानते हो मतलब इसमें तो क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन एक टीएफआर में पूछा गया था, ठीक है, उसमें जानते हो ऐसे लाइंस ड्रॉ किए हुए थे, तो लाइंस ड्रॉ किए हुए थे ना, तो उसमें पता चल रहा था कि वैल्यू क्या होगा। लेकिन जानते हो इसका जानते हो करेक्ट मेथड जो आंसर करने का है वो यही है, वो रिएक्शन अलाउड होगा जिसका क्यू वैल्यू पॉजिटिव होगा, और वो रिएक्शन अलाउड नहीं होगा जिसका क्यू वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन जानते हो देखो हम इसको शॉर्ट में ऐसे आंसर कर सकते हैं। आप लोग जानते हो ना कि देखो जो स्पॉन्टेनियस डिके होता है, हम लोग रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं, तो उसमें आप क्या पढ़ते हो, कोई भी एलिमेंट जो है स्पॉन्टेनियसली क्या इमिट करता है, व्हाट डू यू स्टडी, आप जानते अल्फा हो पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल, कभी ऐसा हम लोगों ने नहीं यस पढ़ा है सर। कि कोई एलिमेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इमिट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको जानते हो हम ऐसे भी आंसर कर सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस डिके जो होता है ना, जिसको रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन अपने आप कभी इमिट नहीं होता है, तो इसीलिए ये वाला अलाउड नहीं होगा, ठीक है ना। और इसमें देखो हीलियम न्यूक्लियस इमिट हो रहा है, मतलब ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, ठीक है ना। तो ये पूरा एक मतलब कंटिन्यूअस कई रिएक्शन हुए होंगे जिसमें 8 अल्फा पार्टिकल और 6 बीटा पार्टिकल इमिट हुआ है, तो ये अलाउड हम कह सकते हैं, और ये अलाउड नहीं होगा। लेकिन जानते हो थियोरेटिकली जस्टिफाई करने का तरीका यही होगा कि इसमें क्यू जो है ना नेगेटिव आएगा और इसमें क्यू जो है ना पॉजिटिव आएगा, वो यहाँ से देख करके निकालना पड़ेगा। लेकिन जानते हो ये प्रॉपर दिया नहीं है, तो हमको लगता है कि इन लोगों जिसने पेपर बनाया होगा ना उसने भी स्टूडेंट का यही नॉलेज चेक किया है कि स्टूडेंट को ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं कि स्पॉन्टेनियस डिके जो होता है उसमें दो ही तरह का डिके होता है, अल्फा डिके और बीटा डिके, तो इसीलिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिके नहीं होता है, तो इसीलिए नहीं तो अगर वो कैलकुलेशन कराना चाहते ना तो जानते हो एग्जैक्ट यहाँ से एक लाइन खींचा होता है और यहाँ पे बताया होता कि इस यूरेनियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है और लेड का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है, ये दिया हुआ होना चाहिए। ऐसा एक देखो टीएफआर में पूछा गया